हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू कोर्स ऑफ द आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट्स के इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। ये सेशन मैंने बनाया है आप सभी को मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाने के लिए, जहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करी है, ताकि अगर आपने आज से पहले आफ्टर इफेक्ट को ओपन भी नहीं किया फिर भी आप काफ़ी आसानी से इस सॉफ्टवेयर पे कमांड कर सकते हो। 1 घंटे का ये मॉड्यूल आपको डेडिकेटेड होके देखना है, जिसमें मैंने 4 इम्पोर्टेंट पार्ट में ये पूरे के पूरे सेशन को कवर अप किया है। हम लोग शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बेसिक्स देखेंगे कि कंपोज़िशन कैसे रेडी करना है, पेज का साइज़ और बाकी सारी चीज़ें कैसे मैनेज की जाती है, यानी कि स्क्रीन को हम कैसे सेटअप करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए टाइमलाइन और वर्कस्पेस के टूल्स एंड फीचर्स को कैसे यूज़ करेंगे। मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स दूँगा जिससे आप काफ़ी सारे एनिमेशंस बना सकते हो। अगर आपने आज से पहले एनिमेशन नहीं बनाया फिर भी बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बिगिनिंग से हम लोग सीखेंगे एनिमेशंस कैसे बनाना है, कई सारे एग्जांपल्स के साथ। तो सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं, एंड तक सेशन को देखिए बिना स्किप किए, ताकि आपको ये कांसेप्ट समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको वर्कस्पेस को समझना पड़ेगा, यहाँ पे क्या-क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, ताकि हम इसे अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे यूज़ करना सीख सकें। यहाँ पे बीच में आप देख सकते हो कंपोजिशन का एक ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें न्यू कंपोजिशन और न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज, ये 2 ऑप्शंस हैं। सो बेसिकली कंपोजिशन क्या होता है कि जब आप एक नया डिज़ाइन बनाना शुरू करना चाहते हो मोशन से रिलेटेड, वहाँ पे आपको एक प्रॉपर स्क्रीन के साइज़ को डिफाइन करना पड़ता है। तो अगर आपने फ़ोटोशॉप वगैरह यूज़ किया, वहाँ पे डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करते हैं, है ना? यहाँ पे हम लोग स्क्रीन के साइज़ को डिफाइन करते हैं, एचडी फुल एचडी 4K, आपको जो भी रखना है। अब इसमें 2 ऑप्शंस आपको मिल जाएँगे कि क्या आपको खुद का अपना एक क्रिएट करना है, जिसमें हम क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो हम इसमें जाएँगे आगे, बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये पूरा आपको अच्छे से नॉलेज दे देगा, ठीक है? कि कैसे आप किस तरीके से डिफाइन करते हो। अभी के लिए कैंसल कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को चूज़ करना पड़ता है किसी वीडियो फुटेज के हिसाब से, आप उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कंपोजिशन बना सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि यही 2 ऑप्शन है, आपके पास बहुत सारे अलग भी ऑप्शंस हैं, बट पहले समझते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं। टॉप साइड में हम देख सकते हैं हमारे पास फाइल, एडिट, कंपोजिशन, लेयर, एडिट, एनिमेशन, व्यू, विंडो, हेल्प, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कुछ टूल के ऑप्शंस भी हैं। अब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर की तरह टूल यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, कम है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और आपके सारे काम को ये कर देगा। 2 पैनल हमें यहाँ पे मिल जाता है, प्रोजेक्ट एंड इफेक्ट्स कंट्रोल। प्रोजेक्ट में बेसिकली यहाँ पे जो भी आप इंपोर्ट करके लेके आएंगे और जिस पे आप वर्क करेंगे, जैसे कंपोजिशन आप कई सारे बनाओगे, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे सेटिंग्स करेंगे, राइट? ये जो नीचे का एरिया आप देख रहे हो ना, दिस इज द एरिया दैट इज कॉल्ड द टाइमलाइन एरिया। टाइमलाइन एरिया क्या होता है कि जो भी आप यहाँ पे लेयर्स रखोगे, मैनेज करोगे, एनिमेशन का काम करोगे, की फ्रेम्स डालोगे, वो सारे की सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर एरिया में आ जाएगी। एक और ऑप्शन हमें यहाँ पे टैब में मिलता है, रेंडर क्यूब। तो जब आप एक बार ग्राफिक को तैयार कर लेते हो मोशन से रिलेटेड, जहाँ पे आपका सब कुछ मोशन ग्राफिक का रेडी हो जाता है, तो आपको रेंडर करना है वीडियो के फॉर्मेट में, क्योंकि ये एक मोशन ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है, वीडियो आउटपुट होगा, है ना? तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम रेंडर क्यू के थ्रू से चले जाएं, या फिर मीडिया इनकोडर जो कि एडोबे का ही है, उसके थ्रू से एक्सपोर्ट कर ले, ये हमारा कॉल है। आप चाहे तो किसी भी पर्टिकुलर पैनल को क्लिक करके क्लोज भी कर सकते हैं, और कोई भी ऑप्शन अगर नहीं दिख रहा, उन सभी को विंडो में जाके आप लेके आ सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, चाहे वो टूल सेट है, चाहे वो कंपोजिशन है, प्रोजेक्ट है, सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। कुछ हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं वर्क स्पेस से रिलेटेड, जैसे डिफ़ॉल्ट है, रिव्यू है, लर्न है, स्मॉल स्क्रीन है, स्टैंडर्ड है, लाइब्रेरी है। वर्क स्पेस क्या होता है? ये प्री डिफाइंड स्क्रीन का एक लेआउट है, यानी यूआई का लेआउट है, जो हमें हर एक सॉफ्टवेयर पे देखने को मिल जाता है। आप जिस भी सॉफ्टवेयर पे जाओगे, जैसे कि टूल सेट्स हैं, यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में काफ़ी सारे टूल्स एक साथ दिख रहे हैं। हो सकता है आपके सिस्टम में एक साथ सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं। सो व्हाट यू डू इन दिस केस, जस्ट गो टू द विंडो मेन्यू एंड देन आफ्टर चूज द वर्क स्पेस फ्रॉम हियर। इफ़ यू आर सेलेक्टिंग दी ऑल पैनल का मतलब क्या होगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट पैनल्स है वो सारी चीज़ें आएंगी। बट इन वेरी स्पेसिफिक केसेस, लेट्स से यू आर डूइंग सम कलर करेक्शंस, तो कलर करेक्शंस के लिए कलर में जा सकते हो। इफ़ यू वांट टू हाईलाइट द इफेक्ट्स ओनली, देन यू कैन ऑल्सो गो विद द इफेक्ट्स। ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। व्हाट आई सजेस्ट यू इन दिस केस, I always select the all panel and you have options to choose any one of the option which you like to select. किसी भी ऑप्शन को आप चूज़ कर लो, चलेगा। ऑल पैनल रखो, मैं ये सजेस्ट करूँगा, बिकॉज हमारे पास सारे इंपॉर्टेंट पैनल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जिस भी पर्टिकुलर ऑप्शन में आप क्लिक करोगे, यू कैन सी नाउ दैट इज मैक्सिमाइज, और उसके इनसाइड में हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। लेट्स से यू वांट टू यूज़ द इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इनसाइड द आफ्टर इफेक्ट्स, तो आप इसमें सिर्फ क्लिक करो और यहाँ पे इसके इनसाइड में काफ़ी सारे इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो इसी तरीके से अगर हम किसी और ऑप्शंस पे जाके क्लिक करते हैं, जैसे कि हम सपोज ट्रैकर पे क्लिक करते हैं,
तो ट्रैकिंग करने के लिए ये पर्टिकुलर फीचर हमारे पास होना चाहिए, तो हम इसे मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे बात आती है कि आफ्टर इफेक्ट किसके लिए है, कौन इसे यूज करेगा और किस तरह के वर्क किए जाते हैं। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, खुद को अपग्रेड करना चाहते हो, मोशन ग्राफिक्स के कंटेंट को रेडी करके अपने करियर को और थोड़ा हाइक देके जाना चाहते हो, यानी कि आपके पास कई सारे और भी ऑप्शंस बन जाएंगे अगर आप मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेते हो तो मोशन बैनर आप बना सकते हो, लोगों के एनिमेशंस बना सकते हो, वीडियो का इंट्रो बना सकते हो, टाइटल एनिमेशन बना सकते हो। लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है। हम लोग सारी चीजें 1 बाय 1 करके कवर अप करेंगे। तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन पर्टिकुलर चीज है जो आप सीखना चाहते हो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे, राइट। ओके, अब हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग काम करना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं और धीरे धीरे हम लेवल को हाई करते चलेंगे। सो न्यू कंपोजिशन यहाँ पे जो है वो आपको पहले क्लिक करना होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपोजिशन सेटिंग, यानी कि आप यहाँ पे सारे सेटिंग्स वाले चीजें कर पाओगे। तो आपको पहले ये देखना है कि आपका एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। क्या आपको फुल एचडी वीडियो चाहिए, क्या आपको 4K वीडियो चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, या फिर आप रील्स वगैरह कुछ एनिमेशन का बनाना चाहते हो पोर्ट्रेट मोड में। तो वो सारी चीजें यहाँ पे प्रीसेट्स में आपको बेसिक के अंदर में मिल जाएगी। देख सकते हैं बेसिक से एडवांस है, 3D रेंडर है। तो बेसिक्स के इनसाइड में जाएंगे तो प्रीसेट में हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, ये सारे प्री डिफाइंड ऑप्शंस है। अब देखो, जो चीजें मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आप चाहे किसी भी वर्जन को यूज करो, सब पे मिलेगा, ठीक है। अगर कुछ चीजें कस्टमाइजेबल हैं, अगर आपको नहीं भी मिल रहा है ना, मान लो बहुत पुराना सॉफ्टवेयर आप चला रहे हो, तो उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, ज्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं होता है। कुछ नई चीजें आ जाती है नए सॉफ्टवेयर पे। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे UHD है, अल्ट्रा हाई डिफिनेशन है। तो आपको 23 FPS का चाहिए। आपको सोशल मीडिया का पोस्ट बनाना है। साइज क्या चाहिए, 720p चाहिए, 1080 फुल HD चाहिए 30 FPS के साथ, ठीक है। ये स्क्वायर साइज की बात की जा रही है, 1080 और 1920 1080 हमारा फुल HD होता है ना। तो आपको क्या चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। लेकिन अगर आप इसमें से गिवन ऑप्शन में से चूज नहीं करना चाहते हो तो आप मैनुअली भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे एक बैनर का एड बनाना है जिसकी साइज हमें मिली है 1080, यानी कि स्क्वायर साइज है ना। जैसे कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वगैरह पे हम लोग अपलोड करते हैं, तो स्क्वायर पिक्सल हो जाएगा। फ्रेम का रेट आपको क्या चाहिए, मान लीजिए आपको ज्यादा स्मूथ एनिमेशन चाहिए तो फ्रेम रेट बढ़ेगा, यानी 30 FPS हमने कर लिया। ऐसे 24 FPS पे भी आप लेके जा सकते हो, काफी स्मूथ एनिमेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं रिजोल्यूशन। देखो रिजोल्यूशन क्या है, यहाँ पे रिजोल्यूशन ये नहीं है कि आपके आउटपुट को ये खराब करेगा या अच्छा करेगा, नहीं। क्या होता है कि जब आप एक लो कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम में वर्क कर रहे हो, आपके प्रोजेक्ट काफी बड़े हैं, तो आपको सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है ना। अब i5 PC में आप पूरा मूवी तो नहीं बना सकते क्योंकि उस सिस्टम की लिमिटेशंस है, कैपेबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी है। तो हमें क्या करना होता है कि अगर आप फुल में रखोगे तो आपको एक्चुअल क्वालिटी आपके स्क्रीन पे ये दिखाएगा। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि ये आपके आउटपुट को चेंज नहीं करता। रेंडर की सेटिंग में जाकर के आउटपुट को जो कस्टमाइज आप करोगे उसके वैल्यूज के बेसिस पे चीजें आपके आउटपुट कस्टमाइज हो जाएंगी। यहाँ पे ये जो रिजोल्यूशन है ना, वो सिर्फ डिस्प्ले के आउटपुट को कंट्रोल करता है। अगर आप क्वार्टर यानी 1/4 आपने कर लिया तो इनिशियली आपको डिटेलिंग्स थोड़े कम दिखेंगे जो वीडियो स्क्रीन में आ रही है उसमें, लेकिन आपका आउटपुट बिल्कुल सही रहेगा। अब हम अगर इसे 1/4 कर ले, 1/3 कर ले, तो इससे होगा क्या, बेसिकली जब आफ्टर इफेक्ट पे आप लाइव वर्क कर रहे हो प्रोजेक्ट पे तो आपका सॉफ्टवेयर बहुत स्मूथ चलेगा। तो अगर हम इसे फुल में लेके चलेंगे तो छोटे प्रोजेक्ट्स में आप वर्क कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बड़े प्रोजेक्ट्स पे जाओगे या फिर आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई है, तो जितना हाई कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर है उतने अच्छे से वर्क करोगे। आइडियली मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसे हाफ लेके चलो, क्योंकि छोटी स्क्रीन आएगी, इसमें आपको सारी डिटेलिंग्स पता चल जाएंगे। लेकिन अगर आपका सिस्टम थोड़ा रुक रुक के चल रहा है तो आप उसे 1/3 कर सकते हो या फिर क्वार्टर में लेके जा सकते हो। ओके, अब यहाँ पे हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज डिफाइन करनी होती है। एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा कि जो भी चीजें हम अभी कर रहे हैं वो सब चीजें बाद में कभी भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ये कोई ऐसा फिक्स्ड नहीं है कि यही चीज आपको रखना है। लेकिन जब आप डिजाइन बनाना शुरू करोगे मोशन से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए ना कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वही नहीं पता है तो फिर कैसे आप आगे का सारा वर्क करोगे। आपने डिजाइन को स्क्वायर में बना दिया, बाद में क्लाइंट कह रहा है कि यार मुझे पोर्ट्रेट चाहिए, तो वो काम मत करो, पहले समझ जाओ कि क्या चाहिए एक्चुअली, वो साइज आप यहाँ पे लेके चलो। ड्यूरेशन में हम एग्जैक्टली डिफाइन करेंगे कि ये क्या ड्यूरेशन का हमें चाहिए। सपोज हमें 20 सेकेंड्स का चाहिए। अब इसमें यहाँ पे हमें 0 जो देखने को मिल रही है, सबसे फर्स्ट वाला जो ये 0 है, ये आवर को यानी घंटे को दिखाता है। द नेक्स्ट वन इज फॉर द मिनट्स,
देन आफ्टर वी हैव द सेकेंड्स, तो 20 सेकेंड्स का भी बना हुआ है। और इसके बाद ये जो 00 देख रहे हो ना, ये नंबर ऑफ फ्रेम्स है। तो 30 FPS हमने सेट करके रखा है, तो 1 से लेके 30 तक का जो नंबर है वो यहाँ पे शो करेगा, यानी 30 फ्रेम तक का आएगा। एंड देन आफ्टर वी हैव अ नेक्स्ट वन, यानी इसके बाद क्या होगा, 30 से जैसे नेक्स्ट होगा, ओके, वो क्या करेगा, जंप कर जाएगा नेक्स्ट सेकेंड्स वाले पे। तो ऐसे ये वर्क करता है। द नेक्स्ट ऑप्शन हियर इज द बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में क्या है कि आप किसी भी स्पेसिफिक कलर को चूज कर सकते हो अपने उस स्क्रीन के बैकग्राउंड के लिए, बट नॉट मैटर, यहाँ पे आप कुछ भी ले लो चलेगा, जस्ट बिकॉज वी हैव ऑप्शंस इनसाइड द टाइमलाइन पैनल टू मेक चेंजेस इन द कलर एनी टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट। कभी भी चेंज कर सकते हो, नॉट एन इश्यू, ठीक है। तो चलो यार ब्लैक रहने देते हैं, ओके मैं क्लिक कर लेता हूँ। सो वी कैन सी नाउ हियर वी हैव एग्जैक्टली स्क्वायर साइज ऑफ द स्क्रीन। यहाँ पे स्क्रीन हमें स्क्वायर साइज की मिल जा रही है और हम इसे कस्टमाइज करेंगे। तो जो भी आपने कंपोजिशन बना के रखा है, वी कैन सी नाउ हियर वी हैव द कंपोजिशन COMP1, comp1 इज द नेम ऑफ द कंपोजिशन। अब अगर आपको नाम चेंज करना है, ठीक है, तो राइट क्लिक आप कर लो इसमें, वी हैव द रीनेम ऑप्शन, या फिर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो एंटर, बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। तो अगर आप सीरियस हो आफ्टर इफेक्ट सीखने के लिए, व्हाट आई सजेस्ट यू कैन मेक अ नोट। आप डायरी वगैरह पे नोट करते चलो कि whenever you want to rename the existing selected one, that may be a layer, that may be a composition or the pre-composition, कुछ भी है, we have the enter button is the shortcut, selection करके enter करो to save your time, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं इसको एक नेम डिफाइन दे देता है मेन कॉम्प, ठीक है, या मैंने मेन कॉम्प यहाँ पे कर दिया। आप यहाँ पे जब सिलेक्शन करके रखते हो ना, वी आर इनसाइड द प्रोजेक्ट, वी कैन सी हियर एग्जैक्टली व्हाट इज द साइज ऑफ द फ्रेम। क्या है साइज हमारी 1080, ठीक है, और ये कितना है 30 FPS। In case if you have such requirement to make changes into the size of this composition anytime, that you can do very easily, कभी भी कर सकते हो। Let's say हमें चेंज करना है, अब हमें इसको फुल HD करना है, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे we can find one option that is composition settings, तो आप इसमें क्लिक कर लो। And the width option is available here that we can change anytime, that is 1920x1080। ओके में क्लिक करेंगे। देखो ये समझो कि स्क्रीन की साइज क्या क्या चलती है, HD, फुल HD, 4K क्या होता है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ दिखाने के लिए सर्च करके रखा है फुल HD। अगर आप सर्च करोगे HD फुल HD तो आपको ये चीजें काफी आसानी से मिल जाएगी गूगल में, इस इमेज के थ्रू से समझते हैं। अब देखो सबसे जो छोटा रेजोल्यूशन आजकल चलता है, जो बहुत रेयर है, दैट इज HD। HD में क्या होता है कि आपके पास एक ग्राफिक है जिसकी साइज क्या यहाँ पे आ रही है, इट्स 1280x720, ठीक है। फुल HD हम लोग ज्यादातर लोग फुल HD आज के डेट पे यूज करते हैं 1920x1080, बट सिंस वी आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री एज अ फ्रीलांसर, वी ऑलवेज वर्क फॉर द क्लाइंट। हमेशा हम अपने क्लाइंट के लिए वर्क करते हैं एज अ फ्रीलांसर, तो हमें उसके रिक्वायरमेंट को समझना है। तो अभी जो मार्केट का रेट चल रहा है, ट्रेंड का, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ स्पेशली, तो हमारा फुल HD ही ज्यादातर चलता है। जैसे मैं भी कई सारे कोर्सेस वगैरह भी मैंने बना के रखे हैं कई सारे कंपनीज के लिए, प्रोफेशनली, गवर्नमेंट के लिए भी, और कई सारे और बड़े ब्रांड्स के लिए। तो वहां पे उनका अभी तक का जो रिक्वायरमेंट चल रहा है मार्केट का, वो 1920x1080 चल रहा है। इवन व्हेन आई अपलोड द वीडियो ऑन द यूट्यूब, दैट टाइम ऑल्सो आई रिकॉर्ड इनटू द 1920x1080। द रीजन इज, यहाँ पे क्या है कि अगर हम 4K में जाएंगे ना, द फाइल साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज, रिजोल्यूशन तो अच्छा होगा बट फाइल की साइज थोड़ी हेवी हो जाएगी। एंड क्या होता है कि रूरल एरियाज में द स्टूडेंट्स आर स्ट्रगल टू वॉच द 4K वीडियो। हालांकि यूट्यूब में ऑप्शंस है हमारे पास, हम कभी भी स्विच कर सकते हैं HD, फुल HD, 4K में। तो अगर आपके पास 4K का वीडियो है ना, यानी हाई रिजोल्यूशन का वीडियो है, तो कम में चला सकते हो, लेकिन HD के वीडियो को 4K में तो नहीं चला सकते ना। स्क्रीन 4K होगा चलेगा, बट 4K की डिटेलिंग्स और क्वालिटी नहीं आएगी। तो ये आप समझ लो। क्वाड HD है जिसको हम लोग 2K भी बोलते हैं, और इसे हम कहते हैं UHD, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन 4K, 38, 40, 2160। तो अगर आपके क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि आपको 4K वीडियो बना के देना है, तो मेक श्योर यू कैन डिफाइन द साइज ऑफ द स्क्रीन, दैट इज 3840 by 2160। ये आपको डिफाइन तो करना पड़ेगा, ओके। तो हमने यहाँ पे कंपोजिशन रेडी कर दिया, एंड आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज लाइक करें, और हाँ शेयर कर सकते हैं आप, बट डाउनलोड मत कीजिएगा, ओके। सो हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे करते हैं। कंपोजिशन हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपको और भी कंपोजिशन की जरूरत है, एक से ज्यादा कंपोजिशन हम लोग बहुत बार बनाते हैं, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हो तो उसमें ऐसी जरूरत होती है मल्टीपल की। तो अब एक न्यू कंपोजिशन बनाने के लिए हमारे पास कंपोजिशन मेन्यू का ऑप्शन है, जिसमें जाके न्यू कंपोजिशन को हम चूज कर सकते हैं। तो शॉर्टकट हियर इज द कंट्रोल N से शॉर्टकट हम लोग यूज कर सकते हैं। और द नेक्स्ट ऑप्शन इज अवेलेबल हियर। कैन यू सी दिस स्मॉल आइकन? दिस इज द कंपोजिशन आइकन। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ऑल्सो,
we can find the same option of the composition setting, and we can make changes into the property, or we can define the size also, and then after click on OK. So here we have two composition right now. दो compositions हमारे आ गए. मेन कॉम्प तो हमने पहले बना के रखा था, अब हमने सिर्फ उसी कंटिन्यू कर लिया कॉम्प 1 के साथ. एक तीसरा ऑप्शन ये भी है कि वी हैव अ वीडियो दैट I have downloaded, or maybe while working in the project you have the videos or the graphics. You can also do the same, define the specific size. आपके पास कोई वीडियो है, अब वीडियो कहाँ से लेंगे? आपके पास कई सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे जाके आप वीडियो वगैरह कर सकते हो, जैसे पिक्सेल्स. ठीक है, इस वेबसाइट पे जाओगे ना तो आपको यहाँ पे फोटोज, वीडियोज सब कुछ मिल जाएंगे. तो प्रैक्टिस करने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो. लैंडस्केप पोर्ट्रेट कैसा आपको वीडियो चाहिए, यू कैन ऑल्सो सर्च द स्पेसिफिक कैटेगरी सो दैट यू कैन फाइंड द सेम. ओके, जैसे कि मान लो मैं अगर ऐसे ही कुछ सर्च कर लेता हूँ, सो हमारे पास काफी सारे वीडियोस आ चुके हैं, एंड वी कैन डाउनलोड एनी वन ऑफ द वीडियोस सो दैट वी कैन यूज दैट एट द सेम टाइम. अब मान लो मुझे ये वीडियो चाहिए तो मैं इसमें क्लिक कर लूंगा, एंड व्हेन यू क्लिक एग्जैक्टली हियर, अब देखो यहाँ पे कई सारे रिजोल्यूशन की ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं, तो हम एक चूज कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे. सो यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप यहाँ पे सेव वीडियो एज में जाके क्लिक कर लो. वी कैन डिफाइन द स्पेसिफिक लोकेशन एंड देन आफ्टर क्लिक ऑन द सेव, जिससे कि हमारे सिस्टम पे ये सेव हो चुका है. अब जो जो चीजें आप सेव करके रखे हो उसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आ सकते हो. जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, ये मेरे डाउनलोड सेक्शन में आ चुका है. ठीक है, अब एक चीज होती है कि हम इंपोर्ट करते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है कि ड्रैग एंड ड्रॉप डायरेक्ट कर लो. ये यहाँ पे आ चुके हैं, राइट. लेकिन अगर आपको दूसरा ऑप्शन ढूंढना है ना, तो राइट क्लिक आप यहाँ पे कर लो, इंपोर्ट पे चले जाओ. यू कैन चूज द फाइल, कंट्रोल आई इज द शॉर्टकट, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दिस यू कैन देन आफ्टर डिफाइन द एग्जैक्ट लोकेशन फ्रॉम वेयर यू वांट टू इंपोर्ट. अब जैसे मान लो मैंने स्पेसिफिक लोकेशन पे डिफाइन करके इंपोर्ट कर लिया. अब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर के फाइल को लेके आना है तो उसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अगर आपको कोई इमेज, कोई वीडियो लेके आना है, किसी म्यूजिक को इंपोर्ट करना है, तो उसका प्रोसेस बिल्कुल यही है जो मैंने आपको बताया, सेम चीजें करनी है. ठीक है, अब हम इस वीडियो को एग्जैक्टली टाइमलाइन पे लाके उसको एडिट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, माउस के बटन को होल्ड करना है, आफ्टर क्लिक एंड देन आफ्टर ड्रैग एंड ड्रॉप एग्जैक्टली ऑन द टाइमलाइन एरिया. सो जब आप इसमें लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आप देख सकते हो कि आपके पास वो एग्जैक्टली फिट हो चुका है. द रीजन इज, यहाँ पे जो वीडियो हमने यूज किया है ना, द साइज इज द सेम, इट्स 1920x1080. कुछ केसेस में क्या होगा कि आपके वीडियो छोटे होंगे रेजोल्यूशन वाइज. सपोज आपने HD डाउनलोड कर लिया, ठीक है, उसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी, तो हम उसके साइज को कस्टमाइज भी कर सकते हैं. हम यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूरेशन हमारे पास टोटल 20 सेकेंड्स का आ रहा है ना, और ये टोटल लेंथ है इस पर्टिकुलर वीडियो का. अब ये वीडियो पूरे लेंथ में आ रहा है कि नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे और टॉप राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हो छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, जो बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्टिकुलर वीडियो जो है ये पूरे लेंथ के साथ है. अगर आपको ट्रिम करना है तो क्लिक करके माउस के बटन को होल्ड करके ड्रैग करेंगे सो दैट वी कैन ट्रिम द स्पेसिफिक वीडियो. One more very important thing, you need to understand there is a difference between the Premiere Pro and the After Effects. Premiere Pro जो है वो वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो वीडियो एडिट अगर आपको करना है then always go with the Premiere Pro. After Effects is a motion graphics software. We can do editing also over here but not in that way. अगर आपको एडिटिंग ही करना है प्रॉपर तो प्रीमियर ही यूज करो इंस्टेड ऑफ चूजिंग दिस वन. इफेक्ट्स बनाना है, मोशन ग्राफिक्स कुछ करना है, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स वगैरह डालने हैं, देन यू कैन गो विद द आफ्टर इफेक्ट, क्योंकि ये इस चीज में एक्सपर्ट है सॉफ्टवेयर. आप यहाँ पे लेयर में बहुत कुछ कर सकते हो. हम इस पूरे के पूरे को रोटेट करके कैमरा 360 डिग्री ले करके उसको ट्रैक वगैरह बहुत कुछ कर सकते हैं, जो चीज प्रीमियर में नहीं होगा. तो वो वीडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट है, उसके कुछ फीचर्स यहाँ पे नहीं है. ये क्या है, ये कंपोजिशन, एनिमेशंस और मोशन ग्राफिक्स के लिए यूज किया जाता है. तो आप ये चीज को जरूर से ध्यान रखना. तो इस तरीके से तो हमने वीडियो लाया, क्लिक करके सिलेक्शन करेंगे, नेम हमें चेंज करना है तो उसके लिए एंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, या फिर आप राइट क्लिक करके कर सकते हो. ठीक है, तो हमने नेम क्या डिफाइन कर दिया, सपोज मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ जस्ट वीडियो, ऐसे ही कुछ हमने नाम रख दिया XYZ. तो हमने वीडियो रख लिया. अगर आपको हटाना है तो डिलीट कर लो. ओके, ये वीडियो टाइमलाइन से डिलीट हुआ है, ये आपके इंपोर्ट पैनल इस लाइब्रेरी से डिलीट नहीं हुआ है, यहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, देख सकते हैं आप. अगर आपको यहाँ से डिलीट करना है तो सिलेक्शन करके आप डिलीट कर लो, या फिर आप इस पर्टिकुलर आइकन में भी क्लिक कर सकते हो तो वो सिलेक्टेड डिलीट हो जाएगा. और इसी तरीके से हम इमेजेस वगैरह को भी लेके आ सकते हैं. अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर इमेज है जिसे आप यूज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इमेज है जिसे मैं यूज करना चाह रहा हूँ, दिस वन. अब इस इमेज की साइज को हम देख सकते हैं, काफी ज्यादा बड़ी इमेज है, बहुत ज्यादा बड़ा इमेज है, जो हमारे इस पर्टिकुलर कंपोजिशन के साइज से भी बड़ा है.
इसे छोटा करना है तो इसके सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना इस छोटे से एरो पे, तो आपको ट्रांसफॉर्म मिलेगा। तो जब भी आप कभी भी पोजीशन, स्केलिंग, रोटेशंस, ओपेसिटी, ये सारी चीजें आप यहाँ से बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हो। पोजीशन मीन्स पोजीशन इसका एक्स वाई जेड एक्सिस में कहाँ पे, जेड एक्सिस में भी कर पाएंगे, 3D में कन्वर्ट करेंगे तब। अभी सबसे पहले स्केल कर लेते हैं। तो स्केल करने के लिए वी कैन सी नाउ हियर वी हैव अ लिंक ऑप्शन। ये छोटा सा जो आइकन दिख रहा है बेसिकली ये इन दोनों विड्थ एंड हाइट को जोड़ के रखा हुआ है। So if you are going to click on this one and then by holding the button of the mouse when you drag left and the right side, what happen actually, the size of the image that gonna changed, change हो जाएगा साइज हमारा अगर हम क्लिक करके माउस के बटन को होल्ड करके ड्रैग करेंगे तो। लेकिन अगर ये चीज एक्टिव है तो ही ये एक जैसा यूनिफॉर्म स्केलिंग होगा, अदरवाइज व्हाट हैपन, अगर ये अनचेक है ना तो व्हेन यू आर डूइंग, सी व्हाट हैपन, तो ये क्या करेगा कि चेंज कर देगा साइज बट पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज करेगा, या तो विड्थ कर रहा है या तो हाइट कर रहा है। समटाइम वी हैव सच रिक्वायरमेंट, तो ये भी काम का चीज है। हम लोग शेप्स वगैरह को कई बार एक साइड से ही जो है वो करते हैं चेंजेस, आपको हमेशा यूनिफॉर्म स्केल करने की जरूरत नहीं होती है। सो ये डिपेंड करेगा। तो कंट्रोल जेड हम कर लेते हैं, अंडू कर लेते हैं। वी कैन नाउ इनेबल दिस वन, दिस इज बाय डिफॉल्ट एक्टिव, एंड स्केल द साइज ऑफ द इमेज सो दैट वी कैन फिट। पोजीशन चेंज करने के लिए यू कैन क्लिक ऑन द इमेज, आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, आउटसाइड, इनसाइड, कहीं पे भी। जो एक्टिव एरिया है इसका, इसमें आपको चीजें दिखेंगी। If you are going to set something that is outside of the composition or the screen, that is not visible for now. लेकिन अगर आपको किसी चीज को प्रेजेंट करना है तो कई बार हम क्या करते हैं कि स्क्रीन के बाहर से स्क्रीन के अंदर चीजें, ग्राफिक्स को लेके आते हैं। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां से पोजीशन को अगर चेंज करना है तो इसमें दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। द फर्स्ट वन इज द एक्स एक्सिस, दैट इज यूज्ड टू चेंज द पोजीशन लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट एंड राइट करना है तो ये फर्स्ट वाले को करो, क्लिक करके माउस के बटन को होल्ड करके रखना, क्लिक मत कर देना ऐसे। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस यू कैन क्लिक एंड होल्ड द बटन ऑफ द माउस, क्लिक करके माउस के बटन को दबाए रखो और फिर लेफ्ट राइट करो तो वो पोजीशन को चेंज करेगा। द नेक्स्ट ऑप्शन, यानी इसके जस्ट बाजू में जो हमारे पास ऑप्शन है, द नेक्स्ट वन इज फॉर द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब अप एंड डाउन। ठीक है, अब 3D में हम लोग जब जाएंगे तो हम लोग जेड एक्सिस को पढ़ेंगे। 3D के लिए प्रॉपर लेक्चर होगा, वो अलग से ही होगा, उसमें 3D कैमरा, ट्रैकिंग, सब चीज बताएंगे। तो अगर आपको सीखना है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, कि आपको ये चीज पर्टिकुलरली सीखना है। तो वो एक सेपरेट हम उस सेशन पे ही डिस्कस करेंगे, वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। फॉर नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन चूज द एक्स एक्सिस, फॉर दैट रीजन वी जस्ट नीड टू यूज दिस वन। अप्स एंड डाउन हम लोग कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं बाय चूजिंग द पोजीशन। स्केलिंग का काम क्या होता है, एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, वी कैन स्केल ओवरऑल, चेंज द साइज ऑफ द इमेज बाय यूजिंग दिस वन, यहां से चेंज कर सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज द रोटेशन, वी कैन ऑल्सो रोटेट। अब ये रोटेट कहां से करेगा, कैन यू सी दिस स्मॉल आइकन ओवर हियर इन द सेंटर ऑफ द इमेज, दिस इज कॉल्ड द एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट क्या होता है कि ये एक तरीके से सेंटर पॉइंट हो गया जहां से वो रोटेट करेगा, जहां से वो स्केल करेगा। तो ये सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड हाउ वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द एंकर पॉइंट, वी हैव मेनी ऑप्शंस आर देयर। द फर्स्ट ऑप्शन इज बाय यूजिंग दिस वन, ये हम यहां से कर सकते हैं, देखिए, ठीक है, बट मैं इसे कभी नहीं यूज करता। बट इन केस इफ यू वांट यू कैन ट्राई दैट वन डेफिनेटली, बट मैं नहीं यूज करता। मैं क्या करता हूँ, आई एम यूजिंग दिस वन फ्रॉम हियर। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे छोटा सा जो ऑप्शन आपको मिल रहा है ना, दिस वन, ये क्या है, ये बेसिकली काम करता है, आप इसमें क्लिक करके एंकर पॉइंट को मैनेज कर सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करते हो आप इसके पोजीशन को कहीं भी लेके जा सकते हो। एक और ऑप्शन आपके पास यहाँ पे होता है जब आप इसे एक्टिव करते हो, दैट इज कॉल्ड द स्नैपिंग। स्नैपिंग क्या है, अगर आप इसे अनचेक कर दो तो एंकर पॉइंट आपका फ्री हो चुका है, आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हो, कहीं पे भी। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली बीच में लाना है, ठीक है, आपको एग्जैक्टली लेफ्ट साइड लाना है, देन इन दैट केस ओनली यू कैन इनेबल द स्नैपिंग। इसका बेनिफिट ये है ना कि आपको एग्जैक्टली क्लिक करके आप सेंटर पे जब आप आओगे तो वो स्नैप हो जाएगा खुद से। तो आपको बार बार इस चीज को चेक नहीं करना पड़ेगा कि वो सेंटर पे है कि नहीं, वो लेफ्ट साइड में है कि नहीं, आप इसको स्नैप कर सकते हो, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, मेक श्योर यू कैन ट्राई दिस। द शॉर्टकट फॉर दिस वन इज द वाई। ये जो एंकर पॉइंट है इसका शॉर्टकट क्या होता है, वाई होता है। ओके, अब हमने इसको यहां से चेंज कर लिया। एंड वन मोर शॉर्टकट वी हैव दैट वी कैन यूज इन मोस्ट ऑफ द टाइम। हम हर बार जाकर के उसके ट्रांसफॉर्म को चेक नहीं करेंगे। तो शॉर्टकट क्या है, पोजीशन को यूज करने के लिए क्लिक करके सबसे पहले तो यू कैन सेलेक्ट द लेयर, देन यूज द पी फ्रॉम द कीबोर्ड। पी प्रेस करेंगे तो पोजीशन एक्टिव हो जाएगा। नाउ वी कैन डू द लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। ओके, इफ यू वांट टू रोटेट दिस यूज द आर। आर को प्रेस करेंगे, वी कैन नाउ रोटेट इन एनी वे, ठीक है। अब इसमें हमें अगर इसके स्केल को चेंज करना है तो एस प्रेस करेंगे, वी कैन नाउ स्केल दिस ऑल्सो, ठीक है, हम स्केल कर सकते हैं। यानी फर्स्ट लेटर हमें चूज करना है, P फॉर पोजीशन, S फॉर स्केल, R फॉर रोटेशन।
One more option we have is the opacity. Opacity control the transparency through which you can change the transparency. पूरा दिखाना है तो वो चेंज कर लो, उसका शॉर्टकट है T. So we can use the T button from the keyboard to try the opacity. 100% visible, just because the value is 100%, we can now click and hold the button of the mouse to drag. And you can see now here we have the opacity is 52% only. तो 52% ये visible हो रहा है. So click करके drag कर लो. ऐसे करके हम लोग चेंज कर सकते हैं. ओके, नाउ रोटेशन में चले जाएंगे. आप देख सकते हो आपको एग्जैक्टली इसको फिट करना है ना, तो ये 3 डिग्री का कुछ आपको वैल्यू दे रहा है -3 में, तो 0 करके एंटर कर लो. सो वी कैन सी नाउ हियर एग्जैक्टली वी हैव द रोटेशन दैट गोना रीसेट. ये रीसेट हो चुका है. अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है दैट इज कॉल्ड द सिलेक्शन टूल. सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस वन, ये आपका सिलेक्शन टूल एक्टिव हो चुका है. तो सिलेक्शन टूल से हम बहुत सारी चीजें करेंगे, जैसे स्केलिंग वगैरह भी कर सकते हैं. सिलेक्शन कर लो. आपको स्केल करना तो आप यहाँ से भी देखो वन साइड से स्केल कर सकते हो. कंट्रोल Z. आप कॉर्नर से स्केल कर लो, देखो कंट्रोल Z. और शिफ्ट होल्ड करके भी आप स्केल कर सकते हो. तो उसमें एक और चीज है, जैसे मान लो आपने चेंज किया, उसके बाद शिफ्ट होल्ड कर लो. ठीक है, क्लिक करके ड्रैग करने के बाद, सो दैट यू कैन मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी. तो शिफ्ट होल्ड करके हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो ड्रैग एंड होल्ड ऑल्ट एंड शिफ्ट. तो आप इसको भी यूज कर सकते हो सेंटर से स्केल करने के लिए. तो ऐसे करके ये सारे ऑप्शंस हमारे टाइम को बहुत ज्यादा सेव कर देते हैं अगर आप शॉर्टकट्स यूज करोगे तो. ओके, अब हम सिलेक्शन करते हैं. नाउ वी कैन डिलीट दिस. आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है शेप. हमने वीडियो को देखा, इमेज को चेक कर लिया, अब हम शेप्स पे आते हैं. सो जब आप इसमें क्लिक करके रखोगे, वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस इनसाइड दिस, लाइक द रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगन टूल एंड द स्टार टूल. दीज टूल्स आर ऑल्सो अवेलेबल इनसाइड द इलस्ट्रेटर एंड द फोटोशॉप. तो सेम चीजें हमें यहाँ पे मिलेगी. और रेक्टेंगल टूल से रेक्टेंगल एंड स्क्वायर बना सकते हैं. सो व्हेन यू क्लिक टू सेलेक्ट दिस टूल, राइट नाउ दैट टूल इज सेलेक्टेड. वी कैन फाइंड द ऑप्शन कॉल्ड द फिल एंड द स्ट्रोक. फिल क्या होता है कि इनसाइड कलर, जो भी शेप है उसके अंदर का कलर क्या होगा. स्ट्रोक क्या होता है, आउटलाइन कलर. तो जब आप फिल में क्लिक करोगे, वी हैव ऑप्शंस टू चूज एनी वन ऑफ द कलर दैट वी कैन पिक फ्रॉम द शेप फिल कलर सेक्शन. ओके, तो आपको जो भी कलर चाहिए, सपोज वी हैव रिक्वायरमेंट टू यूज द व्हाइट कलर, दैट वी कैन चूज फ्रॉम हियर बाय होल्डिंग द बटन ऑफ द माउस, ड्रैग एंड डू दिस. ये आप इस तरह से करो और ओके में क्लिक कर लो. सो वी हैव द व्हाइट कलर इज सेलेक्टेड. अब आप इसमें रैंडमली क्लिक करोगे, सो यू कैन क्रिएट द रेक्टेंगल. But in case if you want to create the specific square size, Control Z. To delete this, hold Shift. Shift hold करके क्या करेंगे, स्केल करेंगे, तो हमारा क्या होगा कि वो एग्जैक्ट स्क्वायर बन जाएगा जिसकी विड्थ एंड हाइट दोनों सेम है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं. नाउ फिल कलर तो व्हाइट है हमारे पास, आपको चेंज करना है. दिस इज ऑलरेडी सेलेक्टेड. वी कैन नाउ कम टू दिस एंड देन आफ्टर चूज एनी वन ऑफ द कलर एंड क्लिक ऑन ओके. दैट कलर इज बेसिकली रिप्लेस द प्रीवियस वन. वो पहले के कलर को हटा देगा, रिप्लेस कर देगा. Again you can click to this one and then after we can choose a different shades of the color. Click on OK. हम कभी भी कलर को चेंज कर पाएंगे क्लिक करके कलर को चूज करने से, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा. And in case if you want to disable the fill color, अगर आपको नहीं चाहिए तो we have the fill FILL. You can exactly click on that one. यहाँ पे क्लिक कर लो. Then we can find the option called the none, the first option, and click on OK. So we have the shape, but there is no fill color. इसमें कोई fill color नहीं है. Even the stroke is also 0. तो क्लिक करके माउस के बटन को ड्रैग करके आप देखो इसके वेट ऑफ स्ट्रोक को बढ़ा सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे 24 कर दिया. अब ये जो कलर है ना, कलर में क्लिक कर लो, आप किसी भी कलर को चूज कर सकते हो एंड दैट कलर इज गोइंग टू रिप्लेस द प्रीवियस वन. तो पहले हमारे पास क्या था, व्हाइट था, अब हमारे पास डिफरेंट शेड्स आ चुका है. वी कैन नाउ क्लिक टू दिस अगेन, होल्ड द बटन ऑफ द माउस एंड ड्रैग सो दैट वी कैन अगेन चेंज द वैल्यू ऑफ दिस वन. ये चेंज हमने करके 11 कर दिया. तो आप जब भी चाहो, जैसे भी चाहो, मैनेज कर सकते हो. So we can also select this and then after use the delete button from the keyboard to delete that one. यहाँ पे कई सारे और भी जो ऑप्शंस है उसे यूज करने का जो प्रोसेस है that will remain the same. Like we can choose the ellipse tool to create the circle and then after you can choose the fill color or the stroke color. Hold shift so that you can scale and create a circle, exactly maintain the uniformity जिसमें हमारा width and height दोनों सेम हो जाएगा. यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमेशा जब भी हम कुछ भी ग्राफिक को क्रिएट करें शेप्स में तो एग्जैक्टली सेंटर पे एंकर पॉइंट आ रहा है. तो डिफॉल्ट ये नहीं होता. तो कभी भी आपको चेंज करना है ना, तो उसके लिए आप एडिट मेन्यू में जाओगे. यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है प्रेफरेंस का, इसमें जनरल ऑप्शन को चूज कर लोगे. ओके, एंड इनसाइड दिस वी कैन फाइंड द ऑप्शन थ्रू विच यू कैन इंस्टेंटली चेंज द पोजीशन ऑफ द एंकर पॉइंट व्हाइल डिजाइनिंग द न्यू ग्राफिक्स. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें से हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है एंकर पॉइंट को लेकर के. ओके, अब जैसे यहाँ पे सेंटर एंकर पॉइंट इन न्यू शेप लेयर, ये जो ऑप्शन है ये ऑन रहना चाहिए. अगर ये ऑफ है
तो जब आप क्रिएट करोगे तो मैनुअल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा एंकर पॉइंट के पोजीशन को। तो सो फॉर नाउ वी कैन क्लिक टू एक्टिव दिस वन एंड देन आफ्टर क्लिक ऑन ओके। ठीक है, अब जब भी हम एनिमेशन बनाने की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे की फ्रेम्स ऐड करना पड़ता है। जैसे हमें इसके पोजीशन को चेंज करना है, बिल्कुल बेसिक से पहले शुरू करेंगे, धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। तो कैसे हम लोग एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में किसी शेप्स या ग्राफिक्स को लेके जा सकते हैं, इसमें हम जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो या फिर आप पोजीशन चेंज करने के लिए पी प्रेस करो। ये हेडर का पोजीशन है, तो जहां पे इसकी पोजीशन होगी एग्जैक्टली वहां से आप की फ्रेम और एनिमेशन को स्टार्ट कर सकते हो। ये छोटा सा आइकन आपको दिख रहा है स्टॉप वॉच की तरह, दिस इज कॉल्ड द टॉगल एनिमेशन। आप यहाँ पे सिर्फ क्लिक करोगे और यहाँ पे छोटा सा डायमंड शेप की तरह का एक आइकन आएगा, दिस इज कॉल्ड द की फ्रेम। सो व्हाट इज द की फ्रेम? की फ्रेम इज समथिंग इनसाइड दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू रिकॉर्ड व्हाटएवर वी डू। तो जब भी आप पोजीशन चेंज करो, रोटेट करो, कुछ भी एक्शंस कर रहे हो, कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, वो सारी चीजें इस की फ्रेम के इनसाइड में रिकॉर्ड होने वाली है। एनिमेशन करने के लिए, मोशन ग्राफिक्स बनाने के लिए एटलीस्ट वी नीड टू ऐड 2 की फ्रेम्स, इतना तो करना पड़ेगा। सिंगल की फ्रेम से कभी भी एनिमेशन नहीं होता। सो अभी जैसे कि इसका स्टार्टिंग यानी इनिशियल पोजीशन ये हो गया, 2 सेकंड्स का हमारे पास पैन है, यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे इसे जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। स्लाइडर यूज करके हम लोग इसको ड्रैग करेंगे। तो आपको कभी भी जूम इन जूम आउट करना है, आप यहाँ पे कर लो। कितने ड्यूरेशन में चाहिए, जैसे 3 सेकंड्स में चाहिए तो 3 सेकंड्स में लेके आ जाओ, और सेकंड की फ्रेम हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब जैसे कि हमें पता है कि लेफ्ट राइट अप एंड डाउन ये दोनों ऑप्शंस हैं, तो क्लिक करके राइट साइड में ड्रैग करेंगे तो उसके पोजीशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये जो छोटे छोटे लाइंस दिख रहे हैं ना, ये डिपेंड करेगा, ये जो छोटे छोटे डॉट्स है वो 30 FPS अगर हमने ऐड करके रखा है तो ये 30 डॉट्स आएंगे 1 सेकंड्स के अंदर में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 3 सेकंड्स है तो मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ। अगर आप उसमें 24 FPS करोगे तो 24 आएंगे, यानी 24 फ्रेम बीच में आएगा वो सेकंड्स के हिसाब से। सो हमने यहाँ पे एग्जैक्टली 3 सेकंड्स में इसके पोजीशन को चेंज कर दिया। स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएंगे, स्पेस बार कीबोर्ड में यूज करेंगे। सो स्पेस बार यूज करने से वो एक्शन जो है वो प्ले होना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग पे चले जाएंगे और यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। इसके लिए एक शॉर्टकट भी है, अगर आप प्रीवियस की फ्रेम में जंप करना चाहते हो तो जे इज द शॉर्टकट, नेक्स्ट की फ्रेम में जाना चाहते हो तो के इज द शॉर्टकट, और अगर आपको ये चीज कंटिन्यू लूप में क्रिएट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इसका एक मैनुअल तरीका होता है, एक होता है एक्सप्रेशन। तो मैनुअल अब क्या है, अभी हम जैसे कि इसको 3 सेकंड्स में यहाँ लेके जा रहे हैं, नेक्स्ट हम 6 सेकंड्स पे लेके जाएंगे और 6 सेकंड्स में पहले वाले की फ्रेम को कॉपी कर सकते हैं। सिलेक्शन करेंगे, अगर हमें सेम वैल्यू चाहिए तो कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, इस तरीके से करना है। तो ये क्या होगा ना, देखो ये स्टार्टिंग से अपने पोजीशन पे आएगा, सेकंड वाले पोजीशन पे, और फिर यहाँ से वापस चला जाएगा। अगर ये आपको फास्ट करना है तो हम सारे की फ्रेम का सिलेक्शन करेंगे, ऑल्ट होल्ड करेंगे और क्लिक करो लास्ट पे। माउस के बटन को होल्ड करके अगर आप ड्रैग कर रहे हो, जैसे कि मैंने 2 सेकंड में पूरे एनिमेशन को क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो देखो फास्ट हो चुका है। अगर मुझे 1 सेकंड में चाहिए, ऑल्ट होल्ड करो, ड्रैग करके 1 सेकंड में इसको लाके शिफ्ट कर दो। अब 1 सेकंड में हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। राइट, सिलेक्शन करेंगे। अगर हमें की फ्रेम्स डिलीट करना है तो हम यहाँ पे एक बार फिर से क्लिक कर सकते हैं, सारे की फ्रेम्स डिलीट हो जाएंगे, या फिर सिलेक्शन करके भी डिलीट बटन यूज कर सकते हैं। अगर आपको सेलेक्टेड शेप पेज के बीच में चाहिए, स्क्रीन के बीच में चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर्टी में क्लिक करके इसे बंद कर लो आप। यहाँ पे अलाइन का ऑप्शन मिलेगा, अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो विंडो मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे सारे ही ऑप्शन हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे जैसे जैसे आप यहाँ पे नीचे क्लिक करो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है ना एक ऑप्शन हमारे पास वर्क स्पेस का भी है, अलाइन एक्टिव है तो अलाइन आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ से नहीं एक्टिव करना है तो वर्क स्पेस में जाएंगे, और वर्क स्पेस में जाने के बाद हम लोग इसको ऑल पैनल को चूज कर लेंगे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, हमें इसको स्केल करना है, तो पहले हम इसको सेंटर पे प्लेस कर लेते हैं स्केल में साइज बड़े छोटा करने के लिए। अब ये जो एनिमेशन का की फ्रेम ऐड करना है, ये आपके किसी भी ग्राफिक्स, वीडियो, किसी भी चीज पे काम करेगा, आप जिस पे इसे एक्टिव करना चाहते हो। सो हमें चाहिए 1 सेकेंड में ये बड़ा हो जाए, तो हम एक बार क्लिक करते हैं और इसके साइज को हम चेंज करेंगे। बट मेक श्योर ध्यान रखना कि स्केलिंग की बात हम कर रहे हैं ना, तो डिलीट करेंगे इसे। हम स्केलिंग के लिए एस बटन को प्रेस करेंगे और हम इसे स्केल कर लेते हैं। स्टार्टिंग में जाके एक की फ्रेम को ऐड करते हैं, नेक्स्ट की फ्रेम हमारा यहाँ पे ऐड होगा एट सर्टेन डिस्टेंस, एंड देन आफ्टर वी कैन क्लिक होल्ड द बटन ऑफ द माउस एंड ड्रैग टू चेंज द साइज। सो हमने इसके साइज को चेंज कर दिया, तो आप देख सकते हो तो ये यहाँ पे साइज अपना चेंज करा। अगर आपको छोटा करना है इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले की फ्रेम का सिलेक्शन करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको रिपीट करना है तो दोनों का सिलेक्शन कर लो, कंट्रोल सी कॉपी, और हम यहाँ पे एग्जैक्टली आके कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। अगर आपको सारे लूप में रखने हैं तो कॉपी एक बार फिर से और यहाँ पे पेस्ट, और हम स्पेस बार यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यू लूप में
एनिमेशंस हो रहा है, मैनुअल प्रोसेस ये है, यानी किसी चीज को आपको रिपीट करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो विद दिस ऑप्शन। सारे की फ्रेम का सिलेक्शन करके अगर हम बैकस्पेस यूज करेंगे या फिर कीबोर्ड में डिलीट बटन को यूज करेंगे तो भी डिलीट हो जाएगा जो भी उसमें डेटा एडेड है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। ओके, नाउ सिलेक्शन करेंगे, डिलीट करेंगे। अगर आपको पाथ ड्रॉ करना है, पाथ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास पेन टूल का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप पेन टूल का सिलेक्शन कर लो, फिल कलर को ऑफ कर लो, स्ट्रोक कलर को एक्टिव कर लो, सर्टेन पॉइंट पे क्लिक करो, माउस के बटन को होल्ड करो, ड्रैग करो, जिससे कि आप इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग करके जैसा भी कर्व आप चाहें क्रिएट कर सकते हैं। कर्व को लेके भी बहुत सारे एनिमेशन हम लोग बनाते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो देखिए आप इसके पोजीशन को चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर लो। अगर आप इसके पॉइंट को कर्वेचर के थ्रू से मेंटेन करना चाहते हो, हैंडल्स को लेके आप वर्क कर सकते हो। कई जगह पे आपने एनिमेशन देखा होगा कि लाइन जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और 100 तक ये बनता है। इसको बनाने के लिए कुछ एनिमेशंस के हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को यूज करते हैं। तो सिलेक्शन पहले पाथ को कर लो, ओपन कर लेंगे और यहाँ पे कंटेंट्स है, इसके जस्ट साइड में हमारे पास यहाँ पे ऐड का एक ऑप्शन आ रहा है। सो ऐड में क्लिक करेंगे। ऐड में क्लिक करने के बाद कई सारे ऑप्शन है जिसमें से हमें चूज करना है ट्रिम पाथ। ट्रिम पाथ एक फीचर है जिसकी मदद से कभी भी किसी भी पाथ को ट्रिम किया जा सकता है, कट किया जा सकता है। सो क्लिक करके एक्टिव कर लेंगे। जैसे कि एक्टिव हो चुका है, अब हम इसे ओपन करेंगे। ठीक है, इसमें स्टार्ट, एंड, ऑफसेट, ये 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं एंड दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। 100% का मतलब क्या है कि देखो अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे 0 है क्योंकि वो स्टार्ट अभी हो नहीं रहा है, एंड हो चुका है मतलब वो पूरा का पूरा पाथ दिख रहा है। ठीक है, एंड का मतलब 100% मतलब पूरा का पूरा दिख रहा है। अगर हम क्लिक करके इसको 0 कर लें तो ये लाइन जो बेस का है वो तो दिखेगा बट वो पाथ नहीं दिखेगा। क्लिक कर लो आउटसाइड में, देखो कुछ नहीं दिख रहा। हमें एक एनिमेशन बनाना है, हम स्टार्टिंग से शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ से देखो जैसे जैसे हम वैल्यूज को बढ़ाते जा रहे हैं ये लाइन हमारा क्रिएट होता जा रहा है। ठीक है, अब हमें इसको एनिमेट करना है तो हम यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करेंगे। हमें 2 सेकेंड्स पे चाहिए तो 2 सेकेंड पे नेक्स्ट की फ्रेम को ऐड करेंगे, सिंगल क्लिक एंड देन आफ्टर की फ्रेम आ चुका है, इसको हम 100% कर लेंगे और अब हम यहाँ पे आके स्पेस बार यूज करेंगे तो अब देखिए कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन हो गया, यानी पाथ 0 to 100% तक हो चुका है। अगर आपको इसको और फास्ट या स्लो करना है अकॉर्डिंगली हम लोग टाइम को मैनेज कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग इसको यूज नहीं करते, हमें स्पेसिफिक वैल्यूज के साथ जाना होता है। जैसे कि मान लो मैंने इसको 20% रख लिया, ठीक है, तो 20% ये दिख रहा है। अगर हम इसको कम कर ले, मान लो 5% रख ले तो 5% हमने रख लिया। अब इसके पोजीशन को भी आप एनिमेट कर सकते हो जिसके लिए हमें ऑफसेट को यूज करना पड़ेगा। ऑफसेट बेसिकली पोजीशन को शिफ्ट करने के काम में आता है। ओके, व्हाट वी नीड टू डू हियर इज जस्ट यू कैन इनेबल द टॉगल एंड एट सर्टेन डिस्टेंस वी कैन ऐड द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट की फ्रेम को ऐड कर लेंगे। We can now just go here, click to this and then after hold the button of the mouse and drag। जैसे जैसे हम इसके वैल्यूज को बढ़ाते जाएंगे वो 0 to 100% तक वो चला जाएगा। अब देखिए स्पेस बार यूज करेंगे तो अब ये क्या हो रहा है कि वो पूरा पाथ हमें नहीं दिख रहा, पूरी लाइन नहीं दिख रही, बल्कि वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है दैट इज 5%। अगर आपको वेट ऑफ स्ट्रोक चेंज करना है यू कैन इंक्रीज दैट वन। अगर आपको यहाँ पे कलर को चेंज करना है, स्ट्रोक के कलर पे आप क्लिक कर लो, आप किसी भी और कलर को चूज कर सकते हो। यू आर फ्री टू मेक चेंजेस एनी टाइम। यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं कि लाइन हार्ड एज वाली आ रही है, इसमें अगर आपको कैप चाहिए, ठीक है, तो उसको लाने के लिए हमें शेप में यहाँ पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। पाथ में जाएंगे, देखो पाथ का ऑप्शन है और ये स्ट्रोक का ऑप्शन है, तो स्ट्रोक में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास कैप का कुछ ऑप्शंस मिल जाता है। इसमें राउंड कैप को चूज कर लेंगे। जैसे हमने इसे चूज किया यू कैन सी नाउ हियर क्लियरली वी हैव दैट वन इज एडेड। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा आ चुका है जिससे होगा ये कि ये थोड़ा स्मूथ और बेटर आपको देखने को लग जाएगा। पूरे स्क्रीन को फिट करना है तो उसके लिए यू कैन क्लिक ऑन दिस वन एंड देन आफ्टर वी कैन चूज द फिट। इस तरीके से फिट कर सकते हो एंड देन आफ्टर स्पेस बार यूज करेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा ये लाइन बन चुका है। क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने का शॉर्टकट क्या है, क्लिक करके यू बटन को प्रेस करो, वो आपका अनवांटेड हाइड हो जाएगा, सिर्फ जो की फ्रेम वाला है ना वो दिखेगा। एक बार आप फिर से यू प्रेस करोगे तो वो भी हाइड हो जाएगा। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट की फ्रेम का एक ऑप्शन शॉर्टकट हम लोगों के लिए क्या है, यू है। इससे हम लोग मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी इसकी जरूरत पड़ती है यू कैन ट्राई दैट वन लाइक दिस। एंड हम लोगों को अगर इसी चीज को रिपीट करना है विद द डिफरेंट कलर, व्हाट वी डू हियर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेस द एंटर बटन, डिफाइन द नेम। सपोज मैंने इसका नेम 1 रख दिया एंड इन केस इफ यू वांट टू कॉपी द सेम लेयर वी कैन यूज द कंट्रोल डी, दैट इज द शॉर्टकट। कंट्रोल डी से हम इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा चेंज करना है वैल्यूज में या इसके पोजीशन पे। मान लो हम इसके पोजीशन को थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, मान लो 2 सेकंड्स पे, या हम एक सर्टेन डिस्टेंस ले लेते हैं।
अब हम स्पेस बार यूज करेंगे और यहाँ से देखो ये स्टार्ट होगा। अगर हम इसको यहाँ पे रख ले, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद ये भी स्टार्ट हो जाएगा। देखिए एक बार और हम यहाँ पे डुप्लीकेट रख लेते हैं, इसको थोड़ा सा इसको और आगे मैं लेके जा रहा हूँ। तो देखिए 3 लाइन्स आ गए। अगर हम इसको डुप्लीकेट और कर लें, कंट्रोल डी 1 मोर टाइम, थोड़ा सा डिस्टेंस अगर हम और दे दें तो ये चीज कंटिन्यू होगा। देखिए इस तरीके से काफी सारी चीजें यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। तो कंट्रोल डी इज द शॉर्टकट दैट इज यूज्ड टू मेक द कॉपी ऑफ द डुप्लीकेट। और कॉपी पेस्ट बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो डुप्लीकेट। इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाओगे तो आप देख सकते हैं डुप्लीकेट का ऑप्शन, कंट्रोल डी इज द शॉर्टकट। ओके, अब हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं मल्टीपल लेयर्स का। शिफ्ट होल्ड करके अगर आप क्लिक करोगे ना तो मल्टीपल लेयर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट में क्लिक करो, जहां से जहां तक चाहिए। आउटसाइड में क्लिक करके डीसेलेक्ट क्लिक करेंगे, शिफ्ट होल्ड करके लास्ट में क्लिक करेंगे तो सारे का सिलेक्शन। अगर आपको टोटल डिलीट करना है तो लास्ट में 1 में क्लिक कर लेंगे, सारे का सिलेक्शन। अगर डीसेलेक्ट करना है तो कंट्रोल होल्ड करके डीसेलेक्ट। सो शिफ्ट में सीक्वेंस में सारे का सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल से मल्टीपल सिलेक्शंस तो करेंगे बट सेपरेटली, ठीक है। वहां पे अगर आपको डीसेलेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। दिस इज द प्रोसेस दैट वी कैन फॉलो हियर। हमें कई बार बैकग्राउंड को चेंज करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ब्लैक बैकग्राउंड भी आ रही है तो हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ पे ऑप्शन है सॉलिड का। ओके, सॉलिड मींस सिंगल कलर। सो व्हेन यू क्लिक टू दिस वन वी हैव 1 सिंगल कलर ऑप्शंस। अगर हम चाहें तो मल्टीपल शेड्स ऑफ कलर भी यूज कर सकते हैं। वी कैन सी नाउ हियर वी हैव द साइज ऑफ द पेज। जो भी आपके पेज का साइज है, जैसे कि 1920x1080, दिस इज फुल एचडी, सेम साइज का बाय डिफॉल्ट आएगा। बट इन केस इफ यू वांट टू चेंज दैट वन, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड द न्यू वैल्यू दैट यू कैन एंटर। कलर इन केस इफ यू वांट टू चेंज, यू कैन चूज दैट वन, बट फॉर नाउ वी कैन कंटिन्यू विद द व्हाइट ओनली एंड क्लिक ऑन ओके। सो ये जो पोजीशन है लेयर का अप साइड में है, तो आपको पता है कि लेयर में जो भी चीज अप साइड में रखेंगे वो नीचे की चीजों को हाइड करेगा। सो क्लिक करके माउस के बटन को होल्ड करके वी कैन ड्रैग इट डाउन साइड टू शिफ्ट ओवर हियर। सो हमारा जो ग्राफिक्स है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग कलर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको बाद में कलर को चेंज करना है, जैसे कि हमने एक कलर को ऐड कर लिया, व्हाइट कलर बैकग्राउंड में आ गया है। अगर आपको बाद में चेंज करना है तो गो टू द इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स। इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में आपको कई सारे इफेक्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस भरे पड़े हैं यहाँ पे इलस्ट्रेटर में बाय डिफॉल्ट, जिसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं फिल को। फिल सर्च कर लो आप और ड्रैग एंड ड्रॉप करके एग्जैक्टली आपको पर्टिकुलर लेयर पे डालना है। वी कैन सी नाउ हियर वी हैव द इफेक्ट्स एंड कंट्रोल। अब 2 ऑप्शंस हमारे पास है। एक है प्रोजेक्ट जहाँ पे सारे कंपोजिशंस जो इमेज हमने इंपोर्ट किए वो सारे के सारे आ गए। लेकिन हम इफेक्ट कंट्रोल में जब जाएंगे तो जो भी इफेक्ट्स आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आओगे वो इफेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंड, वी हैव ऑप्शंस टू चेंज द कलर दैट वी कैन सी हियर लाइव। मेक श्योर प्रीव्यू को एक्टिव करके रखोगे ताकि जो भी कलर आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो ना वो चीजें आपको एग्जैक्टली यहाँ पे दिख जाए। एंड देन आफ्टर क्लिक ऑन ओके, सो वी हैव द सेम कलर। अब हम इसी चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। कभी भी आपके क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आएगा टू चेंज द बैकग्राउंड, यू कैन जस्ट क्लिक टू सेलेक्ट एंड नाउ वी हैव द कलर दैट वी कैन चूज बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास कई सारे लेयर्स आ गए, जैसे कि आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ द लेयर इज 5। सो अगर हमें इसको हाइड एंड हाइड करना है तो उसके लिए, जैसे मान लो ये बैकग्राउंड को हमें अनचेक करना है, हाइड करना है, तो हम हाइड करने के लिए जो विजिबल वाला आइकन है ना, इसमें क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं। तो जिस लेयर को आप नहीं देखना चाहते हो उसको हाइड करके रख सकते हो। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन इज द लॉक। जैसे बैकग्राउंड तो फिक्स है, इसमें कोई चेंज तो नहीं करना, आप चाहो तो इसे लॉक करके रख सकते हो। सिलेक्शन करेंगे, लॉक कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास जब बहुत सारे लेयर आएंगे तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी, मान लो आपके पास 50-100 ऑफ लेयर्स है, आप उसमें किसी पर्टिकुलर चीज पे स्पेसिफिक कलर के साथ डिफाइन करना चाहते हो ना, तो वो सब चीजें भी हम लोग कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिलेक्शन करने वाले हैं और आप यहाँ पे क्लिक कर लो सो दैट यू हैव ऑप्शंस टू चेंज द कलर ऑफ द पर्टिकुलर लेयर। ये जो कलर आप ब्लू शेड्स में देख रहे हो ना यहाँ पे, इसको आप चेंज कर सकते हो। ग्रीन हम चूज करेंगे तो ग्रीन आ जाएगा। चूंकि सारे सेलेक्टेड हैं तो सारे में एक साथ ये काम करेगा। ऑरेंज हमने डिफाइन कर दिया, हमने इसको रेड डिफाइन कर दिया, हम चाहें तो नन भी कर सकते हैं, तो हमारा ग्रे का शेड्स आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो भी कलर चाहिए यू कैन सिंपली जस्ट गो विद दैट एंड देन आफ्टर यू कैन चूज। एडिट लेवल कलर भी हमारे पास ऑप्शंस है, काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जो कस्टमाइज करने के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। आप देखिए यहाँ पे, यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसके साथ कंटिन्यू करेंगे या फिर हम लोग उसको ब्लू चूज कर लेते हैं जो हमारा डिफॉल्ट था। यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस है, हो सकता है आपके सिस्टम में ये चीजें आ रही हो, किन्हीं के सिस्टम पे नहीं आ रही हो। तो नहीं अगर आ रही है ऑप्शंस तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास ऑप्शन है। जैसे हम इसे एक्टिव करेंगे वो पर्टिकुलरली, जैसे पेरेंटिंग के लिए सारे ऑप्शन सारे नहीं आ रहा, तो आप इसे देख रहे हो है ना, यहाँ पे सारी चीजें पेरेंटिंग वाली आ रही है। इसके बाद फिर क्या है, ट्रैक मैटर, उसके बाद ब्लेंडिंग मोड्स, ये कुछ शॉर्टकट्स ऑप्शंस वगैरह है।
तो पेरेंट लिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो इसको एक्टिव और डीएक्टिव कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने सबको हाइड कर लिया, सिर्फ हमारा पेरेंट वाला दिख रहा है। जैसे हम फर्स्ट वाले को क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे ये सारे देखो शॉर्टकट्स वाले जो ऑप्शंस हैं ये सब आ जाएंगे। ये क्या है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आप नेक्स्ट में क्लिक करोगे तो देखो ट्रैकमेट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है ब्लेंडिंग के साथ। तो जिस भी ऑप्शन को अगर आपको टाइम वगैरह को देखना है तो वो भी आप एक्टिव कर लो। तो कई सारे ऑप्शंस है हमारे पास, सारे को एक्टिव करने की जरूरत नहीं है, जिसको आपको जरूरत है ना बस उसको एक्टिव करके रखो, बाकी को हाइड कर लेंगे। अब जैसे मान लो मुझे ये नहीं रखना या फिर हमें इसे नहीं रखना, तो हम इसे हाइड करके रख सकते हैं, बाद में इसे एक्टिव कर लेंगे ताकि आपके पास प्रॉपर स्पेस आ जाए। स्पेस का है ना इशू यहाँ पे होता है, क्योंकि इतने छोटे से प्लेस में आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है। फॉर दैट रीजन सो वी कैन नाउ सेलेक्ट दीज 3 एंड डिलीट। अगर किसी पर्टिकुलर लेयर को आपको स्प्लिट करना है, कट करना है, तो हम क्या कर पाएंगे, एक तरीका ये है कि क्लिक करके ड्रैग करके शिफ्ट कर लो, ये 1 सेकंड से स्टार्ट होगा, एंड पे चले जाएंगे। लेकिन ये बहुत टीडियस टास्क होगा कि आप पर्टिकुलरली लेयर पे जाओ, क्लिक करो, उसके साइज को छोटा करो, कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन वे, 1 सेकंड का कर सकते हो। लेकिन दूसरा आसान तरीका क्या है, आसान तरीका ये है कि हम पर्टिकुलरली जहां पे भी उसे कट करना चाहते हैं ना, जैसे यहाँ पे कट करना है तो यहाँ पे चले जाएंगे, क्लिक करके सिलेक्शन कर लेंगे इस पर्टिकुलर लेयर का। स्प्लिट लेयर का हमारे पास एक ऑप्शन आता है। स्प्लिट लेयर का काम क्या है, ये डिलीट नहीं करता बाद वाले को, बल्कि ये कट करता है। कंट्रोल शिफ्ट डी इज द शॉर्टकट। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस वन, व्हाट हैपन एक्चुअली, एग्जैक्टली यहाँ पे कट हो गया और एक न्यू लेयर यानी 2 बन चुका है, जिसमें बाकी के बाद वाला चीज ऊपर शिफ्ट हो गया है और ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। बैकस्पेस यूज करो डिलीट करने के लिए, तो अब हमारे पास जो ड्यूरेशन है वो पर्टिकुलरली यहाँ से यहाँ तक के लिए ही होगा। तो आपको हमेशा ये चीज यूज करना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आपको इसमें मल्टीपल कलर्स को यूज करना है, जैसे सिंगल सॉलिड कलर तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। 1 सेकंड वी कैन गो टू द इफेक्ट्स। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो सिलेक्शन करके बैकस्पेस यूज करके इफेक्ट्स को डिलीट कर दो, एंड वी कैन सर्च ओवर हियर द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बेसिकली इज द फीचर थ्रू विच वी कैन ऐड द शेड्स ऑफ द कलर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हमें भर भर के मिलेंगे, तो आपको किस ऑप्शन को सर्च करना है ये पहले देख लो। अभी हमने ग्रेडियंट को यूज किया, अब देखो जनरेट के इनसाइड में हमारे पास 4 कलर ग्रेडियंट आ रहा है और ग्रेडियंट रैंप आ रहा है। तो अगर आपको 2 कलर के साथ जाना है ना, तो आप इस तरह से यहाँ पे यूज कर सकते हो। ब्लैक एंड व्हाइट इज द डिफॉल्ट कलर, इसमें क्लिक करके किसी भी पर्टिकुलर कलर के शेड्स को चूज कर लेंगे और यहाँ पे आप इस तरह से किसी डिफरेंट कलर्स को ले सकते हो या फिर आप डिफरेंट कलर के शेड्स को भी ले सकते हो। ओके, इस तरह से मैनेज करेंगे। और इसमें कुछ सेटिंग ऑप्शंस भी है, जैसे कि इसके पोजीशन वगैरह को सेट कर लो आप, थोड़ा इसको लीनियर है, रेडियल है ना। रेडियल क्या होता है, सेंटर से होता है, लीनियर क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो आप इसे मैनेज कर पाओगे जितना आपको इसके पोजीशन को शिफ्ट करना है। अगर हम चाहें तो क्लिक करके इसके पोजीशन को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से भी हम चीजें मैनेज कर पाएंगे। क्लिक टू सेलेक्ट एंड वी कैन नाउ यूज द बैकस्पेस टू डिलीट। इसमें 4 कलर ग्रेडियंट, इसे अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके डालेंगे तो देख सकते हैं 4 पॉइंट आ चुके हैं हमारे पास। अब ये पॉइंट जहां पे भी होगा वहां पे पर्टिकुलरली वो कलर्स हमारे हाईलाइट हो जाएंगे। सो देख सकते हैं ग्रीन कलर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, वी कैन चेंज दैट कलर। और जैसे हमने इसको चेंज कर लिया, वो चीजें पहले वाले को रिप्लेस यहाँ पे कर दी। ये देखिए कलर हमारे पास पिंक का शेड्स आ रहा है, हम इसको चेंज कर सकते हैं विद द डिफरेंट वन लाइक दिस, और मे बी दिस वन। ये कलर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इन द सेम वे वी कैन क्लिक टू सेलेक्ट दिस लास्ट वन एंड द 4th कलर दैट वी कैन चेंज फ्रॉम हियर। जितना आपको चाहिए चेंज कर लो, ओके में क्लिक कर लो। तो काफी सारे इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग कर सकते हैं और इसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं विद दीज ऑप्शंस फ्रॉम हियर। ओके, तो अभी के लिए हम इसका यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अगर आपको डिलीट करना है वी कैन सेलेक्ट एंड डिलीट, और अगर लॉक करना है तो लॉक कर लेते हैं। तो ये बैकग्राउंड सेट करना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल पे, जो कि हमारे पास है टाइप टूल। टाइप टूल से किसी भी चीज को आप मेंशन करना चाहते हो, एक सिंगल लाइन पैराग्राफ वगैरह होता है, तो उसमें आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को यूज करते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन चूज द हॉरिजॉन्टल। सो जब हमने इस टूल का सिलेक्शन कर लिया, वी कैन नाउ क्लिक ऑन द स्क्रीन। एग्जैक्टली वी हैव द कर्सर दैट इज गोइंग टू ब्लिंक एंड देन आफ्टर वी कैन टाइप। सपोज इसमें हम मोशन को टाइप कर लेते हैं, है ना। सिलेक्शन हमने कर लिया ड्रैग करके, वी कैन फाइंड द ऑप्शंस थ्रू विच वी कैन चेंज ऑल द इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, जिसमें जाके आप किस तरह के फॉन्ट को यूज करना चाहते हो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। जिस भी फॉन्ट का सिलेक्शन करेंगे वैसे फॉन्ट के आपको फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो क्लिक टू सेलेक्ट। यहाँ पे जाने के बाद आप इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हो, जैसे कि बोल्ड हमने कर दिया। यहाँ पे आप इसके साइज को थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हो, इसके गैप्स को कम ज्यादा कर सकते हो। ये सारे वही सारे फीचर्स हैं जो हमारे पास फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पे मिलते हैं। जैसे मोशन डिजाइन हमने रख दिया, एंटर प्रेस करके हम इसे यहाँ पे डिजाइन रख लेते हैं। सिलेक्शन हमने कर लिया, तो गैप्स को सेट करना चाहते हो तो यू कैन ट्राई दिस ऑप्शन फ्रॉम हियर।
अब ये लेफ्ट अलाइन करके हमें देखने को मिल रहा है, यानी लेफ्ट साइड आ रहा है। अगर ये आपने सिलेक्शन करके रखा हुआ है तो नीचे हमारे पास पैराग्राफ का ऑप्शन आएगा एंड वी कैन शिफ्ट दैट वन टू द सेंटर, राइट साइड और द लेफ्ट साइड, सो वी कैन मैनेज इट। यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ओके, हमारे पास कैपिटल का ऑप्शन है, ऑल कैप्स में इंस्टेंटली ये कन्वर्ट कर देगा, मतलब जो सेलेक्टेड है टेक्स्ट वो सारे ऑल कैप बन जाएंगे, देख सकते हैं। अभी हमारे पास फर्स्ट जो है कैरेक्टर लेटर का वो सिर्फ कैपिटल है। सेकंड वाले पे करेंगे तो सारे कैपिटल बन जाएंगे, बट जो फर्स्ट है उसकी साइज ज्यादा बड़ी होगी। और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट है, जो कि बहुत सब बेसिक से MS वर्ड में भी ये चीजें दी गई हैं। सुपर स्क्रिप्ट में पावर बनाने, जैसे कि A+B का होल स्क्वायर, तो 2 जो है ना लास्ट वाला, उसका सिलेक्शन करके उसको यूज कर लो। और ये बेस है जैसे H2O, तो बेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसे मैनेज करेंगे। अगर पेज के बीच में हमें इसे शिफ्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो जो ओपन है ना उसमें क्लिक कर दो तो आप इसको क्लोज कर पाओगे, या फिर आप इसको यहाँ पे जा सकते हो, अलाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। अगर इसमें भी आपको कलर को चेंज करना है तो सिंपली आपको क्लिक करना है। अगर कलर चेंज करना है टेक्स्ट में तो सारे ऑप्शंस आपको कैरेक्टर में मिलेंगे। कैरेक्टर यहाँ पे क्लिक कर लो, आप जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप यूज करो, इंस्टेंटली वो पहले वाले कलर को रिप्लेस कर देगा। और फॉन्ट वगैरह तो हमारे पास है ही ऑप्शन यहाँ से चेंज करने के लिए, फॉन्ट की स्टाइल और बाकी सारे ऑप्शंस। अगर आपको सिर्फ आउटलाइन चाहिए, फिल कलर नहीं चाहिए, तो यू कैन सिंपली स्विच द कलर फ्रॉम हियर फिल टू द आउटलाइन। फिल से क्या हो गया, आउटलाइन में बन चुका है। अब हमारे पास देखो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, वेट ऑफ स्ट्रोक हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप इसमें क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो, वैल्यूज वगैरह ड्रैग करके चेंज कर लो। एक बार फिर से स्विच कर लेंगे, कलर चेंज करना है तो फिर से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ऐसे करके ये वर्क करता है। अगर आपको कुछ इफेक्ट्स वगैरह डालना है, जैसे शैडो का इफेक्ट देना है, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड वगैरह बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि कॉन्ट्रास्ट अच्छा क्रिएट होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने व्हाइट रख लिया, इफेक्ट्स पे हम चले गए और हम यहाँ पे ड्रॉप शैडो को यूज करना चाहते हैं। क्योंकि ड्रॉप शैडो क्या होता है कि आप बेसिकली इससे शैडो डाल के इनहेंस कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसके सेटिंग्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं डिस्टेंस हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, कितना ज्यादा सॉफ्ट होगा वो मैनेज कर पाएंगे। वी कैन ऑल्सो चेंज द ओपेसिटी दैट कंट्रोल द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द शैडो। डायरेक्शन वगैरह यहाँ से भी चेंज आप कर सकते हो, लाइक दिस। तो जो आपका ग्राफिक्स है उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इनहेंस करने के लिए, सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं बल्कि किसी भी शेप्स, इमेज, सब पे ये काम करेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे एनिमेशन बनाना है मोशन ग्राफिक्स का, जिसमें मुझे मल्टीपल इमेजेस को यूज करना है और एक एल्बम बनानी है, तो वहां पे भी शैडो को हम लोग यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन, बैकस्पेस टू डिलीट। एनिमेशन बनाना है टेक्स्ट का तो टेक्स्ट में जाके पोजीशन को चेंज करेंगे। अब देखो क्या है ना कि आपको की फ्रेम कहाँ पे ऐड करना है। जैसे मान लो मुझे स्टार्टिंग में एनिमेशन चाहिए, मैंने 2 की फ्रेम्स इनिशियली डाल दिया। पहले की फ्रेम में यहाँ से भी जंप कर सकते हैं क्लिक करके छोटे से एरो से, या फिर जे और के मैंने बताया था ना प्रीवियस की फ्रेम में चले जाएंगे। इसको मैं डाउन साइड शिफ्ट कर लेता हूँ। तो जो सेकंड वाला की फ्रेम का पोजीशन है वो तो पहले से ही सेट है, सिर्फ फर्स्ट में हमने चेंज किया और ये हमारा कुछ ऐसे रिवील हो रहा है। इसमें अगर आपको मल्टीपल चीजें अप्लाई करनी है, जैसे मान लो ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करना है तो टी प्रेस करोगे ना तो पोजीशन हट जाएगा। लेकिन अगर आपको मल्टीपल यूज करना है तो शिफ्ट के साथ यूज करेंगे। जैसे कि टी हमने प्रेस कर दिया, शिफ्ट के साथ टी को प्रेस करेंगे तो शिफ्ट से मल्टीपल एक्टिव कर सकते हो। अब हम ओपेसिटी पे भी यहाँ पे डाल देंगे। ओपेसिटी में यहाँ पे बीच में आके हाफ डिस्टेंस पे आके की फ्रेम डालेंगे, फर्स्ट वाले में जंप करेंगे और ओपेसिटी को कर देंगे 0, ताकि ये ना दिखे। देखिए स्टार्टिंग में नहीं दिख रहा, धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ना तो उसकी विजिबिलिटी यहाँ पे अच्छे से हो रही है, लाइक दिस। आप चाहो तो दोनों को सेपरेट भी रख सकते हो, मोशन पहले आएगा फिर डिजाइन आएगा, वो सब चीजें मैनेजेबल हैं, सब चीजें मैनेज की जा सकती हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मास्किंग को यूज करें तो वो भी चीज आप कर सकते हो। मास्क क्या है अभी हम लोग देखेंगे। सो टेक्स्ट का सिलेक्शन करो, डिलीट करो। जैसे हमने इसे यूज किया इसी तरीके से जो सेकंड ऑप्शन है वर्टिकल, को वर्टिकली टेक्स्ट को टाइप करने के काम में आता है, आप इसे वर्टिकली कुछ भी टाइप कर सकते हो। रेस्ट थिंग्स आर द सेम, बाकी सब चीजें क्या है, सेम है। सो अब हम मास्क को पहले समझते हैं। तो मास्क क्या है। मास्क का काम होता है हाइड करना। बार बार मास्क यूज हम कर रहे हैं क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी। Mask is the feature inside the After Effects that is used to hide the specific part of the selected graphics. इसके लिए क्या आपको ध्यान रखना है कि सिलेक्शन में होना चाहिए। जैसे आपको कोई बेसिक सा शेप है उस पर आपको मास्क करना है, या फिर कोई ग्राफिक्स आपने मोशन का बना दी उसमें भी अगर आपको करना है, सब जगह पे अप्लाई कर सकते हो। Just to show you an example, I'm going to use over here the star tool, and the star tool में जाने के बाद we can choose any color that we can use over here, like the white one. मैं व्हाइट रख लेता हूँ, स्ट्रोक को मैं 0 कर लेता हूँ। नाउ वी कैन ड्रैग एंड क्रिएट अ स्टार
और यहाँ पे मैंने स्टार को रखा हुआ है। वी कैन चेंज द पोजीशन, जस्ट गो टू द अलाइन ऑप्शन एंड चूज द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेंटर। तो इसमें मुझे एनिमेशन क्या करना है रिवील करने के लिए, तो मास्किंग को पहले समझते हैं कि कैसे काम करेगा। So whenever you have a layer there you want to apply the mask, you just need to select that one first. ये सबसे पहला स्टेप होगा, सिलेक्शन तो कर लो। राइट क्लिक इनटू दिस वन एंड देन आफ्टर वी कैन फाइंड द ऑप्शन ऑफ द मास्क इन द टॉप ऑफ द ऑप्शन। सबसे ऊपर में जाके न्यू मास्क, ओके, कंट्रोल शिफ्ट एंड इज द शॉर्टकट। सो व्हेन यू क्लिक टू दिस वी कैन फाइंड वन फ्रेम ओवर हियर, जो येलो कलर का आउटलाइन दिख रहा है आपको, फ्रेम है। सो क्लिक करके सिलेक्शन कर लो, शिफ्ट के साथ क्लिक करके इधर का भी सिलेक्शन आप कर लो एंड नाउ यू कैन ड्रैग इट। शिफ्ट होल्ड करके ड्रैग करो ताकि वो एग्जैक्टली आप उसको सेट कर लो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा ये मास्क क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है। अब इस चीज को एनिमेट करना है ना, और एनिमेट करने के लिए मास्क हमारे पास ऑप्शन आ चुका है। क्लिक करके ओपन करेंगे, मास्क को ओपन करेंगे, येलो कलर से हाईलाइटेड है। अगर आप चाहो तो कलर को चेंज भी कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि मास्क की बात की जा रही है। ठीक है, देख सकते हैं आप, चेंज हो चुका है मास्क पाथ। तो मास्क कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो क्लिक टू एक्टिव, 1 सेकेंड का पैन चाहिए तो 1 सेकेंड में जाके नेक्स्ट एक्टिव करेंगे और फर्स्ट की फ्रेम में चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे। अब हमने सिलेक्शन करके रखा, शिफ्ट होल्ड करके हम सिर्फ डाउन साइड में कर लेंगे तो ये हमारा यहाँ से हाइड हो जाएगा और देख सकते हैं ये इस तरह से रिवील हो रहा है। यहाँ पे हार्ड एज एग्जैक्टली मिल रहा है, तो इसको थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए वी कैन चूज द फेदर। फेदर से क्या होता है कि जो एजेस है ना वो ब्लरी हो जाते हैं। तो अब देखो इसको हमने ब्लरी हल्का सा कर दिया और अब हम इसको लेके आएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, इसका मतलब है कि हमें पोजीशन को फिर से थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम सिलेक्शन कर लेते हैं दोनों साइड का शिफ्ट के साथ, और शिफ्ट के साथ सिलेक्शन करने के बाद हम नीचे पर लेके चले जाएंगे। नेक्स्ट की फ्रेम पे चले जाते हैं, जे को प्रेस करके और के से नेक्स्ट में। अगर हमारा ये नहीं दिख रहा ना तो आप इसको थोड़ा सा अप साइड में शिफ्ट कर लो ताकि बड़ा हो जाए, और नीचे भी थोड़ा अप साइड में शिफ्ट करो, डाउन साइड में शिफ्ट कर लो जैसा आपको जरूरत है। तो अभी मैं इसको सिलेक्शन करके डाउन साइड में शिफ्ट कर ले रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा ये काफी अच्छे से एनिमेशन जो है वो हो जाएगा, लाइक दिस। ओके, सी। तो ये हमारा मास्किंग का फंडा है। किसी भी इमेज को रिवील करना है तो वहां पे भी सेम कंसेप्ट हमारा एप्लीकेबल होगा। लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल। सो टू यूज द इमेज वी जस्ट नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप द इमेज ओवर हियर इन दिस पैनल, जहां पे हमारे पास लाइब्रेरी में आ चुका है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यहाँ पे टाइमलाइन में ऐड करेंगे, लेकिन मेक श्योर ये ध्यान रखें कि इसकी जो पोजीशन है वो इमेज वाले लेयर की मैं बात कर रहा हूँ वो बैकग्राउंड के ऊपर हो। एस प्रेस करेंगे, स्केलिंग का काम हम कर सकते हैं। सिंस द साइज ऑफ द इमेज इज वेरी बिग वी कैन मेक इट स्मॉल, छोटा हम कर लेते हैं। वी हैव द सिलेक्शन टूल दैट इज यूज्ड टू सेलेक्ट एंड वी कैन चेंज द पोजीशन एज पर द रिक्वायरमेंट। यहाँ पे चेंज हमने कर लिया। सी, अगर आपको इसमें कैसा चाहिए, सबसे पहले ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या आपका रिक्वायरमेंट है। मास्क करना है, पोजीशन शिफ्ट करते हुए मास्क करना है कि वो अपने पोजीशन पे फिक्स रहेगा वहां पे मास्क करना है, कि वो रोटेट करके आएगा वहां पे मास्क करना है। लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मास्क डायरेक्ट कैसे करेंगे। सो वी कैन चेंज द पोजीशन एग्जैक्टली हियर, या फिर हम पेज के सेंटर पे से शिफ्ट कर लेंगे। राइट क्लिक टू दिस एंड देन आफ्टर वी हैव द मास्क ऑप्शन दैट वी कैन चूज। क्लिक ऑन द न्यू मास्क, कंट्रोल शिफ्ट एंड इज द शॉर्टकट। सो हमने जैसे मास्क में क्लिक करा, मास्क हमारा एक्टिव हो चुका है और यहाँ पे हमें ड्यूरेशन को डिफाइन करना पड़ेगा। सो वी कैन ओपन द मास्क, अगेन क्लिक टू ओपन, दिस इज द मास्क पाथ। तो पाथ की बात की जा रही है, हमेशा यहाँ पे आपको सबसे पहले की फ्रेम को ऐड करना है। 2 सेकेंड्स का मैं यहाँ पे ड्यूरेशन दे देता हूँ और फर्स्ट वाले में चले जाएंगे। फर्स्ट वाले में जाने के बाद यू कैन क्लिक टू सेलेक्ट दिस वन एंड देन आफ्टर वी कैन एग्जैक्टली क्लिक ओवर हियर। वी कैन नाउ शिफ्ट दिस बाय होल्डिंग द शिफ्ट बटन। हम लोग इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो मास्क हमारा आ चुका है। अब ये यहाँ पे फेदर के साथ हमें चाहिए तो उसके लिए फेदर के अमाउंट को बढ़ाएंगे। इसमें कोई एनिमेट करने की जरूरत है नहीं। इन केस इफ इट इज रिक्वायर्ड देन ओनली यू कैन ट्राई, अदरवाइज जस्ट कंटिन्यू विद दैट ओनली। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से ये आ चुका है। अगर हमें इसको और थोड़ा अपीलिंग बनाना है वी कैन नाउ क्लोज दिस। हमें टोटल स्केल करना पड़ेगा। स्केल करने के लिए हम लोग एस को प्रेस करेंगे एंड देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे की फ्रेम को डालेंगे। कितनी देर में ये पूरा विजिबल हो रहा है, 2 सेकेंड्स का टाइम है। नेक्स्ट की फ्रेम डालेंगे, फर्स्ट की फ्रेम पे जाएंगे और फर्स्ट की फ्रेम पे जाके इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो आप इस तरह से देखो ये बड़ा होकर के विजिबल होगा, तो ये ज्यादा इंपैक्टफुल लगता है। ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। इसमें हमने क्या करा एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने सबसे पहले मास्क के पोजीशन को चेंज किया मास्क में जाके, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इज हमने यहाँ पे एक्सप्रेस किया, स्केल हमारा आ चुका है, जिसमें हमने फर्स्ट में की फ्रेम डाला, जिसमें हमने इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर दिया। इसमें आपको वैल्यू बाद में चेंज करना। देखो एनिमेशन बनाने का तरीका क्या होता है, ए पॉइंट पे आप हो और बी पॉइंट पे हो तो पहले ए में जाके चेंज मत करो। मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ यूट्यूब में वीडियो बना दिए हैं, कहीं और ट्यूटोरियल पढ़ा रहे हैं और एक्सपर्ट हैं,
और वो क्या कर रहे हैं, पहले जाके चेंज करें। यार एक ही चीज को 2 बार करके क्यों कंफ्यूजन और मेहनत करना। जब फाइनल आपको कैसा चाहिए वो आपको डिफाइन करना है, तो पहले हम फाइनल को सेट कर लेंगे ना। तो की फ्रेम दोनों ही हम लेके आ जाए, ओके, दोनों ही की फ्रेम हमारे आ जाएंगे। और यहाँ पे सेकंड वाले पोजीशन को तो फिक्स रखना है, इसको चेंज ही नहीं करना। सो वी कैन जस्ट गो टू द फर्स्ट वन एंड देन आफ्टर वी कैन मेक चेंजेस इन द पोजीशन और एनी अदर इफेक्ट दैट यू कैन चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट। तो हम फर्स्ट में गए, साइज हमने बड़ा कर लिया एंड नाउ वी कैन यूज दिस स्पेस बार। तो हमारा वो एनिमेशन इस तरीके से आ गया। अगर आपको इसमें शेडो चाहिए तो शेडो वगैरह भी हम डाल सकते हैं बाय चूजिंग दी ड्रॉप शेडो ऑप्शन। हम लोग यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इफेक्ट को अप्लाई कर देंगे एंड वी कैन नाउ गो टू दिस ऑप्शन एंड देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे शेडो वगैरह डाल सकते हैं। बट जरूरी नहीं है कि आप सारे ऑप्शंस को एक्टिव करो, वो एक ऑप्शन है जो एप्लीकेबल हो सकता है। इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अब हम सिलेक्शन करेंगे की फ्रेम का, ड्रैग करके we can right click to this and then after we have the option called the keyframe assistant, we can choose the easy ease. easy ease क्या होता है अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा and then it's very easy for you. अभी के लिए आप इसे easy ease को चूज कर लो, इससे आपका एनिमेशन थोड़ा स्मूथ और लगेगा आपको। देखिए, ओके, लाइक दिस, ओके। सो अब हमें क्या चाहिए, इसी चीज को हम मल्टीपल टाइम्स यूज करना चाहते हैं। कुछ और इमेज आएगा तो बार बार हम इसे क्रिएट नहीं करेंगे। राइट क्लिक टू दिस इमेज एंड देन आफ्टर वी हैव द ऑप्शन कॉल्ड द प्री कंपोजिशन। ओके, प्री कॉम्प हम कर सकते हैं। प्री कॉम्प क्या होता है, कंपोजिशन के इनसाइड में कंपोजिशन होता है। आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा होगा फोटोशॉप में, अगर आपने पढ़ा है तो नहीं पढ़ा तो मेरे चैनल पे जाके फोटोशॉप को देख लो। और आपको बहुत डिटेल में इसी तरह का वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए, न्यू चाहिए, फ्रेश चाहिए, यू कैन मैसेज मी और कमेंट करके मुझे बताओ। मैसेज करो, मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाओ, सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। या फिर आप यहाँ पे अभी तक सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना यार, क्योंकि आप ही के लिए कंटेंट हम लोग बना रहे हैं। कुछ ऐसे लोग अगर बहुत ही एडवांस लेवल पे, हाई लेवल पे सीखना चाहते हो आफ्टर इफेक्ट को, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई कोर्सेज। डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो मेरे लाइव क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको काफी कुछ मिल जाएगा। विद एन एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारी चीजें प्रोफेशनल लेवल पे जाके इस चीज को एक्सप्लोर करते हैं, ताकि इंडस्ट्री के लिए आप खुद को रेडी कर पाओ। ओके, चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया, प्री कंपोज बना दिया। प्री कंपोजिशन बेसिकली कंपोजिशन इनसाइड कंपोजिशन है, जिसमें जाके हम लोग चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको कुछ और एग्जांपल के थ्रू से हम लोग क्लियर आगे करेंगे। भी जैसे मान लो हमने डबल क्लिक किया ना, वी कैन सी हियर वी हैव द इमेज दैट इज ओपन इन अ सेपरेट पैनल। तो अगर हम इसको सिलेक्शन करके यू प्रेस करेंगे तो देखो इसमें कोई की अभी नहीं है, क्योंकि वो जो कीज वगैरह थे वो सारे शिफ्ट हो चुके हैं प्री कंपोजिशन यानी इस वाले लेयर पे। यहाँ सारे कीज आ चुके हैं हमारे। तो आप इसका सिलेक्शन कर लो। अच्छा, प्री कंपोजिशन के साथ एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है कि अगर आप इसको कॉपी करके चेंजेस करोगे तो वो दूसरे पे भी इफेक्ट करेगा। तो इससे बचने का तरीका क्या है, कैसे हम इसको फिक्स कर सकते हैं? इसके लिए एक तरीका ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट सेक्शन में आ जाओ। इस पैनल में आने के बाद आपको किसी इमेज के साथ वर्क करना है। जैसे मान लो ये इमेज है, तो राइट क्लिक करके ना इस इमेज को ही कंपोज हम बना लेंगे। न्यू कॉम्प फ्रॉम सिलेक्शन। आपको याद होगा जब हमने स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था फुटेज से हम लोग कंपोजिशन बनाते हैं। सो हमारा डायरेक्ट कंपोजिशन ही बन चुका है। इसके बाद हम इसको एनिमेट करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका ये होगा। लेकिन देखो बहुत सारे टेक्निक्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट उसके बेसिस पे आपको यूज करना पड़ेगा, है ना। सारे ऑप्शंस अच्छे हैं, प्री कंपोजिशन भी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। किसी भी पैनल को क्लोज करने के लिए आप उसके स्टार्टिंग में चले जाओ और यहाँ पे जाके आप इसको क्लोज कर सकते हो। तो हमने सिर्फ यही अभी कॉम्प1 को एक्टिव करके रखा है। आपको किसी चीज को डिलीट करना है, सिलेक्शन करके आप यहाँ पे जाके डिलीट कर लो, वो चीजें डिलीट भी हो जाएंगी। तो कुछ ऐसे करके आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में, जिसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एनिमेशन को स्मूथ और ज्यादा बना सकते हैं। तो यहाँ पे 3 शेप्स हम लोग लेंगे समझने के लिए। सबसे पहले इलिप्स टूल में ले रहा हूँ। स्ट्रोक कलर की जरूरत नहीं है, हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं फिल कलर के साथ। शिफ्ट होल्ड करके मैंने एक सर्कल यहाँ पे बना दिया, ठीक है। मेक श्योर कि उसका एंकर पॉइंट उसके सेंटर पे हो। तो हमने बताया आपको कैसे एक्टिव करना। एक तरीका और भी क्या है, देखो इसका एक और शॉर्टकट है। मान लो मैंने इसके पोजीशन को यहाँ पे एंकर पॉइंट का रख दिया। अब रोटेशन, स्केलिंग सारा कुछ यहाँ से एनिमेट होगा। और ये बहुत सारे जो न्यू लर्नर हैं वो गलती करते हैं, एंकर पॉइंट गड़बड़ जगह पे, सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो करना क्या, आपको सिलेक्शन करना है लेयर का। वी कैन नाउ एग्जैक्टली गो हियर, ओके। वाई इज द शॉर्टकट, कंट्रोल होल्ड करके डबल क्लिक कर लो। इससे भी आप एग्जैक्टली यहाँ पे सेंटर पे शिफ्ट कर सकते हो। वी कैन नाउ क्लिक टू दिस एंटर बटन और हम लोग इसके नेम को डिफाइन कर लेंगे 1। सो हम लोग इसके कॉपी को बना लेते हैं, कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट, और पी से पोजीशन को शिफ्ट करेंगे, डाउन साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। मान लो मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। वी कैन अगेन यूज द कंट्रोल डी बटन, यूज द पी बटन टू पोजीशन, और हम इसके पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने अभी 3 शेप्स रखे हैं जस्ट टू शो यू हाउ वी कैन यूज द की फ्रेम्स एंड देन आफ्टर वी कैन मेक द चेंजेस। सो इन तीनों का सिलेक्शन आप पहले कर लो। तीनों का सिलेक्शन करने के बाद वी कैन प्रेस द पी,
तो तीनों में क्या हुए P यानी पोजीशन एक्टिव हो चुका है। अगर हमने क्लिक कराना तो तीनों में एक साथ की फ्रेम आ जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑल लेयर्स आर सेलेक्टेड। एक सर्टेन डिस्टेंस पे हमें लेके जाना है, दैट मे बी 1 सेकेंड और मोर देन दैट। नेक्स्ट की फ्रेम ऐड करेंगे, फर्स्ट की फ्रेम में जंप करेंगे और सबके पोजीशन को शिफ्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो अगर अभी हम लोग इस तरीके से लेके चलते हैं ना तो हमारा जो एनिमेशन है वो तो बिल्कुल सेम हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे चला गया फर्स्ट की फ्रेम पे और ये इधर से इधर की तरफ आ रहा है। अब आपका रिक्वायरमेंट है आपको जस्ट अपोजिट चाहिए, तो इस केस में ड्रैग करके सिलेक्शन कर लो, इसके पोजीशन की फ्रेम को आप चेंज कर लो। तो आप उस तरीके से भी यहाँ पे कर सकते हो। इसके पोजीशन को हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं लाइक दिस। स्टार्ट एक जैसा हुआ, एंड एक जैसा हुआ, कोई चेंजेस नहीं आया। अब यहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम लोगों को समझना है, जिसके लिए मैंने ये एग्जांपल चूज किया है। फर्स्ट में हम कोई चेंज नहीं करते हैं, सेकंड वाले में जाएंगे, इसमें इजी ईज को चूज करेंगे। इजी ईज का शॉर्टकट क्या होता है F9। तो आप कीबोर्ड में F9 यूज करके आप F9 यूज कर लो, ठीक है। ओके सो F9 वर्क नहीं कर रहा है, मे बी सम इश्यूज आर देयर, सो वी कैन नाउ गो विद दिस ऑप्शन। F9 इज द शॉर्टकट, देख सकते हो आप। लैपटॉप में कई बार Fn के साथ आपको प्रेस करना पड़ेगा, वो ध्यान रखना। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो फर्स्ट वाले में और ये दोनों में देखो एक जैसा हो जाएगा। 2 और 3, 2 नंबर का शेप्स हमारा ये है, 3 नंबर का शेप्स ये है। क्लिक करोगे तो सिलेक्शन में दोनों आएंगे। और फर्स्ट वाला में कोई एनिमेशन एडिशनल कीज इजी का हमारा किया हुआ नहीं है। जो दोनों है ये दोनों ये एक जैसे आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ एडिटर को यूज करेंगे। तो सिलेक्शन हमने कर लिया। ग्राफ एडिटर क्या है, सिलेक्शन करने के बाद इजी ईज में कन्वर्ट कर दोगे, फिर हमारे पास ग्राफ एडिटर आएगा। एंड इनसाइड ग्राफ एडिटर वी हैव ऑप्शंस टू मैनेज द मोशन। मोशन जो है, जो एक्शंस हो रहा है उसको हम मैनेज कर सकते हैं विद दिस ऑप्शन। यहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद मेक श्योर यू कैन चूज द एडिट स्पीड ग्राफ। इस ऑप्शन को चूज करके एक्टिव करके रखना है। नाउ वी कैन ड्रैग एंड सेलेक्ट दिस। ये जो दोनों नोड आपको दिख रहे हैं ना, इसका सिलेक्शन कर लो आप ड्रैग करके। येलो कलर से हाईलाइट हो जाएगा हैंडल्स उसके। वी कैन नाउ एग्जैक्टली क्लिक ओवर हियर एंड ड्रैग। इससे क्या होगा कि अब आप इसको ड्रैग कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपको दिखाएगा कि यहाँ से स्पीड धीरे धीरे चालू हुआ, यहाँ पे जाके अपने पिक स्पीड पे वो पहुंच गया और फिर धीरे से स्लो हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इसको मैनेज करेंगे। अगर हमने इसको एग्जैक्टली इस तरह से मैनेज किया तो बीच में वो क्या होगा, फास्ट जाएगा। और ये ग्राफ एडिटर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है टू मेक आवर एनिमेशन इंटरेस्टिंग। क्लोज कर लो, ऑफ कर लो इसको और यहाँ पे जाके स्पेस पर देखो। देखो लास्ट वाले पे गौर करो, ये नीचे वाले पे देख रहे हो ये कितना सही लग रहा है। तो ये चीज हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको अप्लाई करना है अपने एनिमेशन को और ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो एक बार सिलेक्शन कर लेते हैं सारे का और बैकस्पेस यूज करके हम लोग इसे डिलीट कर सकते हैं। सो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपने सीख लिए अगर आपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को बिना स्किप किए पूरा देखा है, तो जो कंसेप्ट है ना वो बहुत अच्छे से आपका डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। बट इनकेस अगर आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए ताकि हम अपकमिंग वीडियोस इससे रिलेटेड बना सके। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मैंने सेपरेटली बना के रखा है आफ्टर इफेक्ट्स से रिलेटेड, वहाँ पे भी जाके आप काफ़ी सारे वीडियोस देख सकते हो। किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड डाउट है जो कि आपको सीखना चाहते हो तो आप अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हो और थोड़ा सपोर्ट करेंगे। लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो ट्यूटोरियल पाने के लिए। मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वीडियो ट्यूटोरियल मैं बनाता रहता हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप और सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं ताकि ज़्यादा नॉलेज के साथ आप अपने आप को ज़्यादा नॉलेजेबल बनाएंगे और ग्रोथ भी पाएंगे। सो इस वीडियो सेशन के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस। बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।